अच्छा जी, क्वेश्चंस ले रहा हूँ मैं वन बाय वन। इमोन अहमद, सबसे पहला क्वेश्चन आपका, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, अस्सलाम क्वेश्चन वालेकुम करिएगा। सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ जी ऑल, जी। मेरा यूके का एक मोनेटाइज अकाउंट है, मैंने बताया था आपको। तो उस अकाउंट में रिएक्शन का वीडियो डाला था मैंने लोकल कंटेंट के ऊपर। फिर मैंने मोनेटाइज के बाद फिर मैंने यूएसए का या फिर इंग्लिश कंटेंट जो है ना, तो उसका रिएक्शन वीडियो डाला था, पर व्यूज 700 से ऊपर नहीं जा रहा। मैंने आपने वो रिएक्शन चेंज लगा। कर दिया था वीडियो का? पहले और रिएक्शन जी। था, बाद में और लगा दिया था? नहीं नहीं नहीं, वो एंटरटेनमेंट रिलेटेड रिएक्शन नहीं था वीडियो। मैंने आप एक काम करें, मेरी बात सुने, आप एक काम करें, आप इस अकाउंट का जिसकी भी बात कर रहे हैं ना, उसका लिंक भेज के चेक करवाएं, क्योंकि इस तरह से तो नहीं पता चलेगा कि आप किस बात को कन्वे करना चाह रहे हैं मुझे। जब मैं एक चीज़ देख लूंगा ना, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि अगर रीच कम हुई तो किस वजह से हुई है, आईपी चेंज की वजह से हुई है, वीडियो में कुछ चीज़ चेंज हुई है उस वजह से हुई है। तो फिर मैं मेन आपको चेक करके बता सकता हूँ। जी, मेन जो मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैंने बांग्लादेश के आईपी पर रन किया था। फिर मैंने वीपीएन से यूके का आईपी से मैंने मोनेटाइज किया। फिर जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ लोकल कंटेंट के ऊपर, तब मेरा एनालिटिक्स में देखता हूँ तो फिर सब व्यूअर्स मेरे यूके का जा रहा है। एट्टी मैं टू बताता नाइन्टी हूँ आपको, परसेंट यूके का। मैं आपकी बात अभी समझ सब। को जी मैं आपकी बात समझ, आप पहले काम कर रहे थे बांग्लादेश के आईपी से, जब आपका क्राइटेरिया पूरा हुआ तो आपने वो मूव कर दिया यूके के आईपी के ऊपर, इसी तरह से है? जी जी जी। अभी आपकी यूके का ही ऑडियंस, सब मैं ऑडियंस समझ आ रहा हूँ, रहा है, अभी मैं बांग्लादेश का कोई बताता भी हूँ। ऑडियंस नहीं आ रहा। मैं उसी बात की तरफ आ रहा हूँ। अब आपकी ऑडियंस मूव हुई है, पहले बांग्लादेश की आ रही थी, लोकल ऑडियंस आ रही थी, आपने अपना आईपी चेंज किया, यूके के ऊपर मूव ऑन कर दिया है। अब टिकटॉक आपको यूके की ऑडियंस दे रहा है, ठीक है। आप जैसे बोल रहे हैं कि वो 80-90% यूके की ऑडियंस आ रही, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी उस कंट्री की ऑडियंस बनेगी। आप बोलो कि भाई जिस तरह से मुझे बांग्लादेश के आईपी के ऊपर अगर व्यूज़ आ रहे थे 10,000, 12,000, 15,000, तो उसी तरह से मुझे यूके के आईपी के ऊपर भी एकदम से आ जाए तो वो चीज़ नहीं होगी। आहिस्ता आहिस्ता आपकी ऑडियंस मूव ऑन होगी, ठीक है। एक आईपी से जब दूसरे आईपी के ऊपर हम स्विच होते हैं, आप लेट्स सपोज आप जहाँ पे भी रह रहे हो, जिस भी सिटी में रह रहे हो, आपकी उस सिटी में काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं, ठीक है। आप एक उस सिटी से उठ के किसी दूसरी सिटी में चल जाते हो और आप कहते हो भाई पहले दिन से मेरे उतने ही दोस्त बन जाएं जितने वहाँ पे थे, वो चीज़ ऐसे नहीं होगी, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें होनी है। आप अपलोडिंग करें जैसे आप कर रहे हो, ऑडियंस आपकी बिल्कुल ठीक है, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। एक तो मोनेटाइज होने के बाद वैसे भी अकाउंट की रीच थोड़ी सी कम हो जाती, दूसरा आपका आईपी चेंज हुआ, ऑडियंस आपने सारी की सारी मूव ऑन की है, यूके के ऊपर प्रीमियम ऑडियंस आ रही है, तो ये नॉर्मल चीज़ है। आप डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट होकर काम करते रहें, खुद ब खुद ही व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और मैंने तो पहले बांग्लादेश का जो भी टिकटॉक अकाउंट है उसको फॉलो किया था। मेरा 300 या फिर 400 फॉलोइंग है। अभी मैं उसको अनफॉलो करके फॉर फीड रिफ्रेश करके फिर यूके का नहीं नहीं, मेरा। अनफॉलो नहीं करना आपने, अनफॉलो नहीं करना। अनफॉलो करेंगे ना तो उसके ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगी, अकाउंट शेडो बैन हो जाएगा। हम अनफॉलो ऐसे नहीं करते, जैसे वो फॉलोइंग पड़ी है पड़ी रहने दे, कुछ नहीं होगा। बांग्लादेश का कंटेंट मुझे फॉर फीड पर ज्यादा शो है हो रही है अभी। यूके क्योंकि का भी आपने शो हो। आपने जी जी। अपने अकाउंट की फॉर यू फीड ही उस तरह की बनाई है, आप यूके के आईपी के ऊपर काम कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपकी फॉर यू फीड सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, बस आप काम करते रहे उसके ऊपर, ये खुद ब खुद ही आहिस्ता आहिस्ता मूव ऑन हो जाएगी, ठीक है। और फॉलोइंग वैसे ही रहने दो अभी, या फिर फॉलोइंग बाद भी में। फॉलोइंग भी वैसे ही रहने दें, फॉलोइंग को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ऑलरेडी जैसे बोल रहे हैं कि 80-90% यूके की आ रही है। तो जो अकाउंट्स आपने फॉलो किए हुए हैं ना ना, तो वो आपको कुछ करेंगे और ना ही आपके अकाउंट्स के ऊपर कोई उनसे प्रॉब्लम आएगी। सिर्फ आप एज इट इज़ काम करते रहे, ये खुद ब खुद ही बाय नेचरली टिकटॉक ऑब्जर्व करता रहेगा, आपकी ऑडियंस को मूव करता रहेगा यूके के ऊपर, ठीक है। ओके, और नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन था, ओ यूके का उस अकाउंट पर मेरा एवरेज टाइम भी बहुत अच्छा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, किस वही मैं बोल रहा हूँ। आप और एक नए आईपी पे जी। शिफ्ट हुए हैं, ऑडियंस वहाँ की स्टार्टिंग में आपको कमी आएगी, एवरेज मिनट व्यू अगर अच्छा आ रहा है ना, तो ये खुद ब खुद ही विद इन सम डेज रीच अच्छी आ जाएगी, उस पर आपने कुछ नहीं करना, ये खुद ब खुद ही हो जाएगा, ठीक है। और सर सेकंड क्वेश्चन ये था, मेरा यूएसए का एक अकाउंट प्रॉक्सी पर मैं रन कर रहा हूँ अभी। मोनेटाइज के बाद मेरा अकाउंट का रीच डाउन हुआ है, मैं समझ सकता हूँ। पर उसमें ना व्यू बहुत ही कम आ रहा है, 100 200 ऐसे। वन ये हंड्रेड क्या टू हंड्रेड शैडो। व्यूज़ आ रहे हैं। अभी जी आप जी। फिलहाल उसको कुछ ना करें, ठीक है। आप उसका अकाउंट का जो लिंक है वो शेयर करके चेक करवा लें।
अगर कहीं पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हुई तो मैं फिर आपको कन्वे कर दूंगा। वैसे तो मोनेटाइज के बाद रीच कम होती है, लेकिन एकदम से इतनी रीच भी नहीं कम होती। मे बी आपको नॉट एलिजिबल फॉर फॉरी फीड किया, कोई डिस्क्वालिफिकेशन की कोई प्रॉब्लम ना पड़ी हो, इस वजह से भी समटाइम ये चीज़ हो जाती होती। फिर भी आप चेक करवा लें एक दफ़ा से, ठीक है। जी जी मैं। ओके और ओके। लास्ट का ये क्वेश्चन था सर, मैंने तो आपने नेक्स्ट रिमाइंडर से पहले ही मैंने वर्क फ्लो और अकाउंट रिपोर्ट का जो है ना, वो मैंने पहले ही कर दिया था। अकाउंट रिपोर्ट जो है वो गूगल शीट में दिया था, और वर्क फ्लो जो है ना मैंने तो गूगल डॉक्स में दिया था बहुत पहले ही, फर्स्ट टाइम हम्म जब आपने बोला था। कोई हम्म। मसला तो नहीं होगा, वर्क नहीं फ्लो नहीं, कोई गूगल प्रॉब्लम डॉक्स नहीं, में कोई दिया। प्रॉब्लम नहीं है। बस आप उसको अपडेट करते रहिएगा। ये नहीं कि अब आपने वो एक दफ़ा कन्वे कर दिया तो उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं होनी। 7 डेज़ के बाद आपने अपने अकाउंट्स की रिपोर्ट उनमें अपडेट करते रहा करना है, ठीक है, ताकि हम आपको जी, फिर आगे चेक करके वेरीफाई करके बताते रहें, ठीक है। गूगल शीट्स तो अपडेट करता हूँ अभी। गूगल और शीट की फॉर्म में वो जो गूगल डॉक बनाया हुआ है ना, उसको भी गूगल, अब बाकी ठीक है, लिंक तो हमारे पास है, डॉक में हो या शीट में हो, कोई प्रॉब्लम मेरा नहीं, बस आप उसको कंफ्यूजन ये अपडेट है कर सर, दिया मैंने करिएगा। तो गूगल शीट्स में अकाउंट रिपोर्ट्स का जो है ना, आपने जैसे बोला था वैसे ही दिया था। पर गूगल डॉक्स में मैंने वर्क फ्लो का एक पैटर्न में कोई प्रॉब्लम वर्क नहीं है, फॉर्म में। जी। कोई प्रॉब्लम ओके। नहीं है, कोई ओके प्रॉब्लम सर, नहीं। थैंक्स थैंक्स। ओके ओके, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास उमर का। माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी उमर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर एक तो मेरा क्वेश्चन, कल वाली क्लास का जो आपने ऑटोमेशन की बताई है, जो काम ऑटोमेट करने की है, उसमें वो सारा कुछ सिर्फ एमुलेटर पे ही होगा या हम अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं? मोबाइल पे भी मैं बता सकता था, मैंने शायद वीडियो के अंदर ही बताया था। मोबाइल वालों को मैं फ़िलहाल क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि वो चीज़ स्पैम हो चुकी है, ठीक है। उसमें आप कर लोगे, ठीक है, हम्म। एक्सटेंशंस बड़ी पड़ी हुई हैं, लेकिन ये है कि वो स्पैमिंग में काउंट करता है। इसमें बेसिकली आपकी पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग्स हो जाती हैं, और वो रिकॉर्डिंग्स जब आप प्ले करते हो ना एमुलेटर के अंदर, तो एक जो है नेचुरली आपको एक जो है वाइब देती है, जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो उसके ऊपर। आप अगर बोलोगे भाई हमें कोई जब ऑटो क्लिकिंग टाइप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन बता दें उसके थ्रू हम कर लें, तो वो ये कि उसने एक स्पेसिफिक जगह पे क्लिक करना, और वहीं पे आपका जो है वो हर टाइम वही चीज़ होनी है, एक स्पेसिफिक जगह पे क्लिक होना, तो वो चीज़ जो है सम टाइम हमारी स्पैमिंग में काउंट होती है, ठीक है। फिर इसके बाद वो N8N की आ जाती है, वो भी एक बड़ी मतलब दूर की चीज़ है। तो यह है कि मैं कन्वे करने को वो भी कर दूँ, ऑटोमेशन मैंने उसके भी बनवाए थे, लेकिन यह है कि आप में से 90% स्टूडेंट्स की वो समझ में नहीं आना, ठीक है। तो ये है कि वो जितना सिंपल या जिस तरह से पॉसिबल हो सकता था जो कि सबको समझ आ जाए, वो मैंने चीज़ कन्वे की है। बाकी रही बात मोबाइल वालों की, मोबाइल तो एक ईजी टू कैरी चीज़ है, आप जहाँ पे भी जा रहे हो उसको अपने स्क्रॉलिंग तो ईजिली कर सकते हो। पीसी वालों के लिए ये था कि वो हर जगह पे उसको नहीं कर सकते, तो उनके लिए फिर ये ऑटोमेशन टाइप हमने ये सीन किया हुआ था। अगर सर वो तो मैंने पीसी में भी करना तो फिर वो ऑटोमेशन आपकी पीसी में बड़ी एक्यूरेटली और ज़बरदस्त चलेगी। मोबाइल में फिर ये है कि आप मैनुअली कर लें, वो बेहतर है। मैनुअली अगर करते हैं बनस्बत इसके को ऑटो क्लिकिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करें, वो प्रॉब्लम करता है। ये हमने कभी यूज़ करवाए थे, कुछ 8-10 माह पहले की बात है, तब वो चलते थे, लेकिन टिकटॉक पकड़ना शुरू हो गए, ठीक है। जैसे ड्यूल स्पेस के बारे में मैंने बताया था कि ना यूज़ करें, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, वही चीज़ इस तरह से इनके ऊपर भी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। सर मैंने इसलिए पूछा था कि आपने भी कहा कि क्विज के अंदर ये चीज़ आ सकती है कि आप ऑटोमेशन जो है वो करके दिखाएं, लेकिन मैं तो मोबाइल पे काम कर रहा हूँ, तो मैंने पीसी में सेटअप सारा नहीं किया हुआ, तो मैं फिर उसको कैसे करके दिखा सकता हूँ? मोबाइल में मोबाइल वालों को मतलब मोबाइल वालों को फिर और टास्क होगा ना फिर, ठीक है। जी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा टेस्ट होना था, मोबाइल वालों के लिए फिर जो टेस्ट होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि अब ये है ना कि दो आप, ज़रूरी नहीं कि भाई आपके ग्रुप में सभी जो पीसी के ऊपर ही काम कर रहे हो, मोबाइल यूज़र्स भी हैं, जैसे आप मोबाइल यूज़र हैं। तो फिर ये कि जी। आपको उसकी जगह पे फिर क्वेश्चन जो है वो ऑप्शनल दिए जाएंगे कि ये क्वेश्चन है, आप इनका आंसर कर दें, ठीक है। तो फिर उस ठीक। बिहाफ पे आप उनका आंसर करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि वो मैंने जो एक शीट बनाई थी वो मैंने आपके उस नंबर पे भी कन्वे की है जिस पे अभी आपने मैसेज किया है। वो शीट ऐसे है कि मैं असल में हूँ थोड़ा सा आईटी बैकग्राउंड का लड़का, तो मैंने उसके अंदर ना बैक एंड पे एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ था जिससे जो भी लड़के यूज़ कर रहे हैं, अगर वो लेना चाहें तो उनको दे दूंगा। उससे उनको भी अकाउंट अपने देखना मैनेज करना आसान है। और वो मैंने आपकी सपोर्ट नंबर पे भी दिया था, तो वो कह रहे थे शीट अच्छी है, लेकिन ये अभी सबको कह दिया तो इसलिए भी दे नहीं सकते। तो उसके अंदर ना वो मैंने लिंक ऐड किए हुए थे, शायद उनको मिले नहीं, मैंने मसला वैसे नहीं है, मैं मैसेज कर बता दिए। देता हूँ। आपका हम्म। मैसेज ना अभी मेरे पास आया है। आपने जो हम्म। भी मैसेज कन्वे किया था, उन्होंने पहले मुझसे अप्रूवल लेना होता है, फिर उसके बाद ही वो आगे स्टूडेंट्स को कन्वे किया जाता है। आपने वो ठीक। मुझे बता दिया।
तो मसला नहीं है, आप एक दफ़ा से मुझे बता, अगर वो एडिटिंग वाले नंबर भी भेजा हुआ तो साथ मेंशन कर दीजिएगा कि मेरी मोहसिन भाई से बात हुई है, ये उनको चेक करवा दीजिएगा, मैं फिर खुद उसको वेरीफाई करके हम फिर आगे कम्युनिटी में शेयर कर देंगे कि अच्छी बात है, ठीक है। इसी से तो फिर आप सबका पता चलना कि भाई कौन क्या कर रहा है, कौन इस काबिल है कि भाई वो मेरी टीम में आ सकता है, ठीक है। क्योंकि आप अगर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, इल्म बांटने से बढ़ता है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, वो एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आप एन वाला अगर थोड़ा सा गाइड कर दें किसी वीडियो में, क्योंकि जिनको समझ आ सकती है, हो सकता है उनके लिए फायदेमंद हो सके। मसला नहीं है, ठीक है, मैं फिर ये करूँगा जो ऑटोमेशन बनवाई हुई थी ना, ठीक है, वो जी फिर जी। मैं आप सबको आगे कन्वे कर दूंगा वो कि मैंने भाई ये ट्राई की थी, तरीका लेकिन कार मुझे है। थोड़ा ना उसको ऑटोमेशन बनाने का तरीका थोड़ा मुझे समझ नहीं आता। हम्म। अगर आप गाइड कर देंगे, आपकी चीज़ थोड़ी कोई समझ आ मसला नहीं, जाती है कोई तो मसला नहीं, कोई वो मसला नहीं है, कोई ठीक मसला होगा। नहीं है, बाकी क्योंकि सर वो मेरी फिर। एक सजेशन जो है, ये जो मेरा ना एक अकाउंट था फुटबॉल के ऊपर, मोनेटाइज हुआ था। उसके ऊपर हम्म। मैंने निश चेंज की है, तो अभी किसी वीडियो पे 700 व्यूज आ जाते हैं, और किसी पे 300-400 पर 200-300 पर रुक जाता है। हम्म। फिर अब ये अभी तकरीबन मैं 5-6 दिन हुए या 10 दिन हुए इस अकाउंट को। तो मैं इसके ऊपर अभी उसी निश पे काम करता रहूँ, क्योंकि एवरी वॉच टाइम ऐसा ऐसा ठीक होता जा रहा है उसका। अगर तो देखे ना, वही चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं कि आप जो है वो ये दो चीज़ें देखोगे, एवरेज मिनट व्यू देखोगे, फिर ओवरऑल देखोगे कि पूरी वीडियो को देखने वाले कितने परसेंट लोग हैं। जी जी अगर वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है ना, तो ऑडियंस मूव हो जाएगी, क्योंकि पहले आपकी निश और थी, आपने जी निश जी। चेंज की है, फिर उसके बाद जो है एक दफ़ा से रीच हमारी कम हो जाती होती है, और जैसे आप डेली बेसिस पे उसके ऊपर अपलोडिंग करते रहोगे, ऑडियंस आपकी मूव हो जाएगी और रीच आपके अकाउंट्स के ऊपर आना शुरू हो जाएगी। लगना चक्का ही है, एक ही वीडियो निकलेगी अच्छी और वो अच्छे पैसे बना के देके जाएगी इंशाल्लाह आपको, ठीक है। बस ये कि ओके कंटेंट अपना ठीक रखिएगा, कहीं पे भी ये ना करिएगा कि भाई ठीक है चलने दो, एकदम अच्छा कंटेंट बना के आप उसको लगाएं, इंशाल्लाह वो निकलेगा, ठीक है। ओके। सर एक और मेरा क्वेश्चन था, मैं अभी कहीं पढ़ रहा था, उसमें ये था कि कहते हैं कि अगर आपका अकाउंट नियर टू मोनेटाइज क्राइटेरिया पूरा होने वाला व्यूज़ का, तो आप थोड़ा पहले ही व्यूज़ लगवा फॉलोवर थोड़े थोड़े करके लगवाना शुरू कर दें। इससे वो थोड़ा सा ऑर्गेनिक लगता है। क्या ये तरीका ठीक है? अच्छा, ये तो चीज़ हमने डिस्कस की हुई थी, फॉलोअर जो आपके लगते हैं ना वो आपके 2 से 3 दिन में लगते हैं। वैसे टिकटॉक ने रखा हुआ कि भाई आपके अगर इंस्टेंट फॉलोअर्स आते हैं आपके विद इन सम आवर्स, 2-3-4 घंटे में 10-12 हज़ार फॉलोअर्स हो चुके हैं, और फिर आप अप्लाई करते हो, तो वो फिर सस्पिशियस एक्टिविटी की वजह से डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरा वो भी एक अकाउंट है 85,000 पे है, तो मैं अभी से लगवाना शुरू कर दूं, लगवा मुझे दें, पता है कि 10 दिन में लगवा लग लें, जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप उस पे जब फॉलोअर्स लगवाएंगे ना, तो फिर ये देखिएगा कि वो आपके विद इन अ वीक कंप्लीट कर दे, फिर आप उसके बाद उसको अप्लाई करेंगे ना, तो वो मोनेटाइज हो जाएगा, कोई इसमें ऐसा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ठीक है सर। बाकी मेरी एक सजेशन है स्टूडेंट्स के लिए जो देख रहे हैं, हम्म। मुझे तकरीबन हो गए 3 महीने, मैं सिर्फ अकाउंट मोनेटाइज करता जा रहा हूँ। अभी तक मेरी जो अर्निंग है वो 0.27 हुई है। लेकिन वो एक ये है कि इंसान को ढीठ होना पड़ता है अगर पैसा कमाना है तो। अभी बिल्कुल इसी कल एक तरह से। लड़का क्लास में कह रहा था कि सर मुझे 15 दिन हो गए, मेरी निश चेंज हुई है, और मुझे समझ नहीं आ रही है मैं क्या करूं, मेरे व्यूज नहीं आ रहे। तो मैंने शायद उसको भी रिप्लाई किया था कि इंसान को पैसा हम्म। कमाने के लिए ढीठ होना पड़ता है, कि अगर मैंने टिकटॉक से पैसे कमाने हैं तो मेरी जिद है कि ऐसा मैंने ही है, इसी से पैसे कमाने हैं, ऐसा ही है, बजाय बिल्कुल इसके कि इसी पंद्रह तरह दिन से। बाद हार मान के बैठ जाए। नहीं, ये प्लेटफॉर्म देखे ना, अब आप किसी भी फिजिकली फील्ड में भी काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप 15 दिन के अंदर ही उस फील्ड के मास्टर हो जाते हैं, चीज़ें आपको सीखना पड़ती हैं। आप 12-12 15-15 साल एक जब वो फील्ड को देते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, पढ़ने लिखने के बाद भी आप अगर किसी बिल्कुल जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो वो पहले पूछते हैं कि भाई क्या एक्सपीरियंस है आपके पास, ठीक है। आप उनके सामने डिग्री भी रख दोगे, उन्होंने बोलना भाई हमें ये नहीं चाहिए, मैं बताओ एक्सपीरियंस क्या है। जब आपके पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होगा, आप कैसे एक्सपेक्टेशन रख सकते हो तो कि मैं 15 दिन में जो है वो इतने पैसे बना लूँ। मोटिवेशन नहीं लेनी वो चाहिए, आपके जो ग्रुप सर। में स्टूडेंट्स हैं आप उनकी तरफ देखें, ठीक है, कि वो काम कर रहे हैं, वो अपना साथ वर्क फ्लो शेयर कर रहे हैं, आप उनसे आइडियाज़ लें, बस कंसिस्टेंट होकर काम करें। बात वही वाली आपकी, ढीठ हो जाओ, काम करो, ये प्लेटफॉर्म अच्छे पैसे दे रहा है, आप सबके सामने सारी चीज़ें, ये ना कि भाई कुछ चीज़ नहीं बन रही या ऐसे मैं हवा में बात कर रहा हूँ तो फिर भी समझ में आता है, आपके ग्रुप में स्टूडेंट्स हैं जो कि कर रहे हैं, ठीक है। सर तो वो ये ऐसे है होता कि है ना कि बिल्कुल इसी बच्चे तरह कहते से। हैं कि जी एक वीडियो से मेरी इतनी इतने व्यूज पूरे हो गए, लेकिन वो ये नहीं बताते वो उस एक वीडियो लगाने से पहले उन्होंने को 50 वीडियोस पहले भी लगाई होती हैं ऐसे एक ही ही है, चलते। बिल्कुल इसी तरह वो से, ये नहीं बिल्कुल इसी बताते, तो तरह से, बच्चे समझते हैं कि शायद पहली वीडियो लगाई और वो 1 लाख फॉलोअर पूरे कर गए, व्यूज बिल्कुल पूरे इसी कर तरह गई से, है। बिल्कुल इसी तरह से थैंक यू उनकी सर। मेहनत, बिल्कुल वो अपनी मेहनत नहीं ना फिर बताते साथ कि हमारी पीछे ये स्ट्रेटजीज रही हैं, अब इतनी हमने वो मारें खाई हैं, फिर जाके हम इस लेवल पे पहुंचे हैं। न्यूज वाले पे सर मैं तकरीबन 20 या 25 दिन से काम कर रहा हूँ, अब जाके मेरा जो है वो वीडियोस निकलनी शुरू हुई हैं। यानी वो अब क्राइटेरिया 10 दिन में पूरा कर देंगे मेरी, मुझे जैसे मेरा अब बिल्कुल, एनालिसिस बता रहा है।
बात तो वो आपको समझ आ गई ना, वही ना, जो जी चीज़ आपको समझ में आ जाए कि भाई ये फला कंटेंट है, मैं अब इसकी मेरी ये स्ट्रेटजी मैंने बनाई हुई है, मैं अगर इस तरह से करता हूँ तो मेरा वो जो विद इन सम डेज वो व्यूज़ पूरे कर देगा। जिस तरह से आप ही के ग्रुप में एक स्टूडेंट था, वो बोल रहा था कि मोहसिन भाई मेरे पास एक ऐसा ASMR का कंटेंट है जो कि मुझे विद इन 2 to 3 डेज क्राइटेरिया पूरा करके दे देता है, ठीक है। तो बात समझने की, स्ट्रेटजी बनाने की, अब आपने अपनी स्ट्रेटजी बनाई हो या आपको पता है कि मैं इस तरह से काम करूँ तो न्यूज़ मुझे क्राइटेरिया पूरा करके दे देंगी, तो आप उसके ऊपर काम कर रहे सर, हो, अकाउंट्स अपने मोनेटाइज करते जा रहे हैं। एक और रिक्वेस्ट है कि सर जो बैच 7C क्लास का है ग्रुप, अगर आप उसको 24/7 ओपन रखें, क्योंकि उसमें तो मोस्टली लोग ऐसे हैं जो काम करने के हवाले से इस बात करते हैं, एक्स्ट्रा बात कोई नहीं करते। चले, मैं तो ये फिर वो रिपोर्ट लूंगा अबू बकर से, ठीक है, क्योंकि जी वो जी आप सबके जो ग्रुप्स की जो चैट है उनकी रिपोर्ट उनके पास होती है, तो मैं उसको एक दफ़ा से वेरीफाई कर लूंगा। अगर तो आप सब नॉलेज के रिलेटेड ही कन्वर्सेशंस कर रहे हैं तो श्योरली या फिर हम सर उसको टाइम ओपन बढ़ा कर दें, देंगे, कोई क्योंकि वो दो प्रॉब्लम वाली घंटे के बात लिए नहीं है। होता है तो मुश्किल होती है, कोई कोई बात प्रॉब्लम बीच में वाली रह बात जाती नहीं, है। ठीक कोई है सर, प्रॉब्लम थैंक यू। वाली बात नहीं है, हम कर लेंगे। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मियाँ अहमद, क्या क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। यस सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी बात क्लियर है? जी, आपकी आवाज़ फ़िलहाल तो आ रही है, लेकिन क्वेश्चन करते हैं आप, मुझे समझ आ जाएगी। जी जी सर। सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि मेरे पास ना यूके के 3-4 अकाउंट्स हैं और यूके की ही आईपी है। सो मैं उसके ऊपर जब वीडियोस वगैरह अपलोड करता हूँ ना, तो मुझे 40-50% अदर की ऑडियंस आती है। तो क्या मैं अब उसको यूएसए की आईपी पे शिफ्ट कर दूँ, वो बेहतर होगा? बिल्कुल, आप अपना ना आईपी चेंज कर लें। मैंने बताया भी था कि यूके की ऑडियंस और यूएसए की ऑडियंस में बड़ा डिफरेंस होता है। आपको ज़्यादातर हम्म। ऑडियंस फिर यूके के अकाउंट्स के ऊपर अदर्स की देखने को मिलती है। आप अपना यूएसए का आईपी जब चेंज कर देंगे, आपने चेंज करते साथ ही अपलोडिंग नहीं करनी, 24 आवर्स का गैप रखना, 24 आवर सिर्फ आपने उसको स्क्रॉल करना और कुछ भी नहीं करना। फिर उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता अपलोडिंग की तरफ आ जाओ, और यूएसए के साथ आपने लोकेशन वहाँ पे टैग करनी है ड्यूरिंग अपलोडिंग। जब हम अपनी वीडियो के ऊपर टाइटल और हैशटैग देने जाते हैं, वहाँ पे नीचे लिखा हुआ था लोकेशन, आप यूएसए की लोकेशन ऐड करो, वीडियोस को अपलोड करो, फिर देखो कि आपकी वीडियोस के ऊपर क्या परफॉर्मेंस आ रही, ठीक है। जी सर। और सर आपने अभी भी ओके ओके। बताया था कि जो यूएसए की वो प्रॉक्सी बाय करनी है, उसका जो आईएसपी है वो कौन सा रखना है प्रॉक्सी AT पे? NT हमने रखना है, ठीक है। ये सर मेरे सामने खुला हुआ है यहाँ पे। ये मैं आपको बताता हूँ, ये आप लिखा हुआ है कॉमकास्ट, क्रोकर, प्रोटेन, जीटीटी, इस तरह लिखा हुए हैं, मतलब डिफरेंट लिखे हुए हैं। आप ना वो पिक्चर भेजें, आपकी एक तो आवाज़ बड़ी अटक रही है, कम आ रही है, मुझे इस चीज़ की तो नहीं समझ आई। जब आपने ISP सिलेक्ट करना है ना, वहाँ पे हमने AT NT सिलेक्ट कर लेना, या CC कॉम लिखा होगा वो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करके प्रॉक्सी आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉक्सी चिप ठीक की है बात कर रहा हूँ। जी। और सर लास्ट में क्वेश्चन ये है कि मैं लास्ट टाइम भी कहा था आपसे कि जो मेरा अकाउंट है कि उसके ऊपर तकरीबन 100 के फॉलोअर्स होने वाले हैं। सो शॉर्ट से उसके ऊपर लगा रहा हूँ, लॉन्ग नहीं लगा रहा, उसके ऊपर रीच भी काफी अच्छी है। तो सर आपने कहा था मैं बताऊंगा और देखूँ कंटेंट को, लेकिन उसका अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया मुझे से। फिलहाल आप 100 के पूरे होने दें, शायद मैंने ये बोला था कि 100 के पूरे होने दें। 100 के पूरे हो जाए तो फिर प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कंटेंट आप एक छोड़ के मुझसे 10 ले लेना, ठीक है। एक दफ़ा से ये पूरा करने दें उसका, एक लाख व्यूज़, सॉरी 1 लाख फॉलोअर्स पूरे होने दें। फिर इसके बाद है कि कंटेंट आपको मैं बताऊंगा 2-3, जो कि आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। आप देखेंगे कि क्या कौन सा कंटेंट है जो कि मुझे स्टार्टिंग में अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, उसी के अकॉर्डिंग फिर आप वही पैटर्न बना के उसके ऊपर लगाते जाएंगे, ठीक है। या फिर ये कि मैं फिर ये सोच रहा था कि इसको हम लाइव इंसेंटिव की तरफ ले आएँ। बाकी डिस्कशन हम कर लें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। 1 लाख व्यूज़ इसके पहले पूरे हो लेने दें, सॉरी फॉलोअर्स पूरे हो लेने दें, ठीक है। जी बस उसके 1500 रह गया सर, उसके काफी अच्छे व्यूज आते हैं मुझे, मतलब मिलियन मिलियन में व्यूज भी आते हैं मुझे। मिलियंस में भी व्यूज़ आते हैं। आप ना मुझे उस अकाउंट का लिंक, आपने वो भेजी थी रिपोर्ट अपनी जी जी भेजी हुई है सर, वर्क हर फ्लो ग्रुप वाली, शेयर किया ठीक हुआ है। है। आपका हाँ जी। नाम मियाँ अहमद है, चले मुझे ना आप एक रिमाइंड करवा दीजिएगा एडिटिंग वाले नंबर पे कि मेरा ये फ़लाँ अकाउंट एक दफ़ा से मोहसिन भाई को चेक करवा दीजिएगा। अगर वो मेरी नज़र से नहीं गुजरा हुआ तो मैं वो चेक कर दूंगा, ठीक है। तो फिर आगे मैं सुजेशन दे दूंगा कि ये कंटेंट इस तरह का है, ये निश इस तरह की है, इसकी आगे सब निशेस कौन सी हो सकती हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं ताकि रीच ना ख़राब हो, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। जी सर जरूर सर, ओके क्योंकि सर वो ओके। मुझे लगता है काफी अच्छे पैसे बना के देगा, इसलिए ना थोड़ा परेशान इंशाल्लाह था इस बारे इंशाल्लाह में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले ठीक हो गया, मैं वो लाजमी चेक कर दूंगा, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जी। सिराज अहमद, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर जी, मैंने ना अभी
2-3 दिनों में सारी क्लासेस दोबारा देखी हैं, तो मेरे कुछ तो पुरानी क्लासेस भी एक दो ना क्वेश्चन हैं। पहला तो क्वेश्चन हम्म। ये है कि जब हम वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं तो आपने बताया था कि टिकटॉक की लाइब्रेरी के अंदर से आप म्यूजिक सेलेक्ट करें, मतलब एडिटिंग के दौरान हमने म्यूजिक नहीं लगाना, लाइब्रेरी से लगाना है। अगर ऐसा आप है तो फिर कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम्म। एक वीडियो में 2-3 म्यूजिक अलग अलग जगहों पे यूज हो रहे होते हैं। तो उसमें फिर हमें क्या करना होगा कि कौन सा लगाएं कौन सा ना लगाएं, और फिर एडिटिंग में यूज करें या ना करें, ये कंफ्यूजन है। मैं बताता हूँ। एक ये चीज़ कि अगर वो म्यूज़िक टिकटॉक की लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है तो आप डायरेक्ट कैपकट में जाके भी उस म्यूज़िक को अपनी वीडियो के अंदर लगा देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अगर कहते हैं कि नहीं मैं जो है विदाउट एनी म्यूज़िक के कैपकट में वीडियो बना रहा हूँ, ड्यूरिंग अपलोडिंग मैं लाइब्रेरी से म्यूज़िक सेलेक्ट करके लगा लूँ तो फिर भी वो चीज़ ठीक है। इसमें हमें कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं आएगी, दोनों चीज़ें अपनी जगह पे ठीक है, ठीक है। बात या प्रॉब्लम हमें तब है जब एक चीज़ या एक म्यूज़िक टिकटॉक की लाइब्रेरी में ना हो और हम वो उठा के यूट्यूब से लगा रहे हैं तो फिर हमें उस पर प्रॉब्लम आ रही है। और ये चीज़ हमने कैसे वेरीफाई करनी, सिंपल है। टिकटॉक पे जब आप वीडियो अपलोड करने जाते हो ऊपर ही वो आ जाता है कि ऐड साउंड लिखा हुआ आता है। आप ऐड साउंड पे क्लिक करेंगे, सर्च करके उस म्यूज़िक का नाम सर्च करके देख लें। अगर तो वो वहाँ पे हुआ तो फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप उसको ईजिली यूज़ करो, कुछ भी नहीं होगा उस पर। ठीक है। ठीक हो गया सर। और ये मेरे साथ ये भी क्वेश्चन था कि अब एक वीडियो में 2-3 भी तो कई दफ़ा म्यूजिक यूज हो रहे होते हैं, कि किसी पार्ट में कोई और है, किसी पार्ट में कोई और म्यूजिक है, तो उसमें भी हमें सारे इकट्ठे सारों पे कोई फोकस प्रॉब्लम रखना है। नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वो सारे म्यूज़िक भी एक ही वीडियो के अंदर लगा सकते हैं। अगर वो सभी के सभी म्यूज़िक टिकटॉक पे पड़े हुए हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, मेरे जैसे 2-3 और भी क्वेश्चन है। एक अगला क्वेश्चन ये है कि जो प्रीमियम एडिटिंग है, जैसे पॉडकास्ट वगैरह की हो गई, उसमें हम्म। आपने जो कहा कि जो ऊपर हम पॉडकास्ट की वीडियो लगाते हैं, नीचे हमने हाफ स्क्रीन में जो है या 30-40% स्क्रीन में जो है हमने तस्वीरें वगैरह लगानी होती हैं, तो उसमें आपने ये भी बताया कि वीडियो भी लगा सकते हैं। मैं कुछ दिन पहले ना वैसे ही अपने पर्सनल टिकटॉक पे स्क्रॉलिंग कर रहा था, एक पॉडकास्ट की वीडियो सामने आई, उस बंदे ने नीचे वीडियो लगाई हुई थी, तो मेरा मैं ध्यान बताता हूँ ऑटोमेटिकली उस वीडियो की तरफ गया। मैं वहां बताता से हूँ क्वेश्चन मेरे माइंड में आया। हम वीडियोस को लगा सकते हैं। हमें एक प्रॉब्लम आती है, टिकटॉक हमें कॉपीराइट क्यों देता है और कब देता है, जब हमारी वीडियो के विजुअल्स मैच कर रहे हो। वो हमें इमेजेस के ऊपर प्रॉब्लम ये नहीं क्रिएट करता, ठीक है। इफ़ इन केस आपको आपकी जो पॉडकास्ट की वीडियो ऊपर है उसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं आ रही तो मे बी जो आप नीचे वीडियो लगा रहे हैं, रेफरेंस वीडियो लगा रहे हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ डिटेक्ट करके वो आपको कॉपीराइट दे दे। तो इस चीज़ को अवेयर करने के लिए हमने ये चीज़ करना होती है, ठीक है। वैसे तो टिकटॉक ने अलाउ किया हुआ कि लेस देन 5 सेकंड के क्लिप्स को आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन फिर भी सम टाइम क्या होता है कि वीडियोस के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही होती है जिस वजह से हमें पकड़ लेते हैं और फिर हमें प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ती है, ठीक है। तो ये कितनी मेहनत करने के बाद हमें ये प्रॉब्लम आ जाए तो फिर ये कि मसला बन जाता है हमारे लिए। तो रिस्क फैक्टर है इसमें वीडियो लगाने में। अगर तो रिस्क लेना है तो फिर ये है कि वो फिर ऑन द बिहाफ ऑफ यू आप कर सकते हैं। अदरवाइज एक इमेजेस फुल्ली सेफ है, इमेजेस के ऊपर टिकटॉक कभी भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं देगा। ये इस वजह से हम इमेजेस को यूज़ करते हैं, ठीक है। जी ठीक हो गया सर। अच्छा, अब थर्ड क्वेश्चन ये हो गया जी कि एक ऑटो क्लिकर की ऐप होती थी, वो आपने अपने 14th बैच में जो बिल्कुल, है वो बताई थी। बिल्कुल तो इसी तरह वो अब से। आपने वैसे पिछले एक भाई को बता तो दिया कि वो अब यूज़ नहीं करनी। हम्म। तो और कोई अभी ऐसी ऑप्शन नहीं है हमारे पास? ऑप्शन कोई मैं कोई जब आपकी पेड मैं हो या बता कुछ देता भी हो? मैं बता देता हूँ। मैं जब आपकी क्लास डिज़ाइन कर रहा था ना, हम्म, तभी मैंने इस चीज़ के ऊपर जो वो बोला था कि आज चलो मोबाइल वाले जो यूज़र्स हैं इनको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़नी है तो इनके लिए कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। रही बात वो ऑटो क्लिकर की या इस तरह की, वो सारी एप्लीकेशन डिटेक्ट हो जाती है, उन पे प्रॉब्लम आती है। मैं जो है ये एमुलेटर टाइप की कोई एक्सटेंशन या कोई इस तरह की चीज़ जो है वो कोशिश कर रहा हूँ कि निकल आए कहीं से, कि आप वो पूरी की पूरी एक रिकॉर्डिंग कर लें जैसे आप एमुलेटर्स के अंदर करते हैं और वही आप रिकॉर्डिंग चला दें, ठीक है। तो वो हमारे लिए ज़बरदस्त सोल्यूशन होगा फॉर मोबाइल यूज़र एज वेल, ठीक है। तो ठीक। ये है कि उस चीज़ के ऊपर मैं कोशिश करूँगा विद इन सम डेज़ कोई सोल्यूशन निकला। अगर ना निकला तो फिर एक N8N वाला जो है ऑटोमेशन वो मैं प्रोवाइड करूँगा और उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक हो गया सर। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये है जी कि मैट्रिकोल और लूमली, ये हम्म। आपने पीसी से बताया, सारा सिखाया मैं कि वहां से अपलोडिंग करनी है, तो वहां से आईपी में मसला नहीं मोबाइल आ से भी जाएगा? हो जाए, नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोबाइल से भी आप इनकी नहीं, हम वेबसाइट्स को अपलोडिंग तो एक्सेस कर हम सकते यूएस हैं। यूएस की प्रॉक्सी से करनी जरूरी होती है ना, कि अपलोडिंग कहाँ से हुई है। तो अगर हम अपने जी जी, पीसी से कर रहे हैं तो वहाँ पे मैं वीपीएन बताता हूँ वगैरह, हाँ जी, वो अलग मैं आईपी बत, होगा। मैं बताता हूँ आपको।
आप जब आप वहाँ पे जाएंगे ना, आपने अपने जिस भी आईपी के थ्रू उसको एक्सेस करना है। लेट्स सपोज अगर मैं मोबाइल के थ्रू उसको एक्सेस कर रहा था, तो वेबसाइट पे जो मैंने अकाउंट बनाया वीपीएन ऑन करके, अगर मोबाइल में आपने वो काम करना है ना, तो मोबाइल में आपकी प्रॉक्सी लगी हुई है, उसने आपका मोबाइल का पूरा आईपी जो है वो चेंज किया हुआ, राउट किया हुआ, ठीक है। अब अपने उसी मोबाइल में उस वेबसाइट को ओपन करेंगे, तो ये है कि वो सारी की सारी जितने भी उसके ऊपर जो है वो बनेगी, वो सारी की सारी यूएसए के अकॉर्डिंग ही बनेंगी। और साथ आपने GMT-5 जो है वो टाइम अपना सिलेक्ट कर देना यूएसए का, ठीक है। आईपी सिमिलर ही रखना है, आप जब उस वेबसाइट को भी एक्सेस कर रहे होंगे तब भी, ठीक है। यूएसए का आप अगर प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉक्सी आपकी ऑन है उसी मोबाइल में। अगर मैं वो पीसी में करके दिखा रहा था, तो वो समझ ले कि पीसी यूज़र्स के लिए था, जिन्होंने मोबाइल में करना, मोबाइल में गूगल क्रोम पे जाके उन वेबसाइट्स को, लूमली को, ठीक है, और दूसरी जो वेबसाइट थी मेट्रिकोल को, दोनों को ओपन करके अपना वो पूरे का पूरा स्केड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉक्सी कनेक्ट करने के बाद ही, ठीक है। जी ठीक हो गया सर। और लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि वर्क फ्लो में आपने कहा है कि उन्होंने डिटेल बताई है कि आप इसको क्या करें क्या ना करें। मेरे अकाउंट पे सिर्फ ये आया मुझे कि इसको कंटिन्यू रखें, अगले लिंक पे भी यही आया इसको भी कंटिन्यू रखें, तीसरे पे भी यही आया इसको भी कंटिन्यू रखें, और अगर दूसरी कोई तो बात। मैं बताता हूँ, अगर तो बोला गया कि भाई कंटिन्यू रखें, तो वो फिर किसी एक रीज़न की वजह से बोला गया होगा। वो रीज़न ये हो सकता है कि फ़िलहाल इसके ऊपर जो परफॉर्मेंस है वो अकॉर्डिंग टू दी जो भी उसके ऊपर एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके मुताबिक, हाँ फ़िलहाल स्टार्टिंग के तौर पे ठीक है। लेकिन ये कि इसकी रिपोर्ट हम नेक्स्ट जो वीक होगा उसमें आपको फाइनलाइज करके बता सकते हैं, कंफर्म करके बता सकते हैं कि चलाने या नहीं चलाने, क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो फिर ये कि वो फिर अभी इसको फ़िलहाल हमने जब वो थोड़ा सा रिलीफ दिया कि चलो इसको चलने दो, 7 दिन के बाद देखते हैं कि भाई वो क्या करते हैं, ठीक है। तो वो इस बिहाफ पे आपको बोला गया होगा कि कंटिन्यू रखें फ़िलहाल के लिए आप इनको, ठीक है। ठीक हो गया सर। और दूसरा आपने ये भी कहा है कि जी एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, और उस पर भी आपकी नज़र है कि कौन कितनी हेल्प करता है एक दूसरे की। तो मेरा ख्याल है, बस मेरी नज़र में, कि मेरी एक जो है ना मेजर हेल्प है लोगों के साथ, कि मैंने कैप कट पीसी बिल्कुल, के लिए और आईडीएल। बिल्कुल इसी तरह से। आप तो मेरी नज़र आपकी में नज़र है उस पर? मेरी नज़र आप पे बड़ी देर से है। ठीक हो अब गया। इसकी टेंशन ना लें, ठीक है। चले, अल्लाह पाक खैर करे। ठीक हो गया सर, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हसनैन, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी। हसनैन का कोई क्वेश्चन है? अगर हसनैन का नहीं कोई क्वेश्चन है, तो फिर मैं नेक्स्ट मेंबर की तरफ मूव ऑन हो जाऊं। जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही ठीक हेलो। से। जी जी, बोलिएगा। हेलो। जी जी, क्वेश्चन अस्सलाम करें। वालेकुम मोहसिन भाई। जी वालेकुम अस्सलाम, क्वेश्चन करिएगा। तो मेरे पास एक 100K वाला अकाउंट है, वो उसका मैंने अभी अप्लाई किया है ओरका वाले से ना, तो उसके 100K फॉलोअर्स हुए हैं। तो अभी हम्म। मैंने अप्लाई किया तो वो उसकी मोनेटाइजेशन है ना रिजेक्ट हो गई है। उसके ऊपर आ रहा था कि आपका बिहेवियर और क्लास वगैरह वो सही नहीं है, इस तरह का कुछ आ रहा था। अप्लाई करते वक्त क्या किया था? फेस की वीडियोस लगाई थी? फिर की लगाई थी, 10 वीडियोस लगाई थी, 1 मिनट की और कुछ 20 सेकंड की। और कॉपीराइटेड वीडियो सारी प्राइवेट की थी? हाँ वो सारी प्राइवेट कर दी थी। इससे पहले भी मुझे एक उसका अकाउंट है वो मोनेटाइज हो गया, ये नहीं मुझे हुआ। उसका जुबैर नाम है ना आपका, नहीं है ना? हुसैन। हुसैन नाम है। हुसैन। अच्छा, आपकी जी। आपकी आवाज़ उससे मिलती जुलती। जुबैर है एक मेरा एडिटर, ठीक है, वो भी इसी बैच के अंदर था। अच्छा, आपने अब एक काम करना, मुझे ना इसका लिंक भेज दे, मैं चेक करके बताता हूँ। अगर तो वो रिजेक्ट हुआ है ना, या तो फिर आपसे कुछ चीज़ ऐसी छूट गई जिस वजह से उन्होंने रिजेक्ट किया है, या फिर एक अप्लाई आपने जल्दी कर दिया, अभी कुछ इस तरह का उसके हुआ ऊपर जिस वजह से अपील उन्होंने। आ रही है, और उसके बाद 20 सितंबर का आ रहा है, दोबारा रीअप्लाई का आ रहा है। 20 सितंबर का आ रहा है। मुझे ना उसके वो पूरे भेजे। अभी फ़िलहाल अपील कुछ ना करिएगा, मैं खुद ही आपको चेक करके बताऊंगा कि क्या मिस्टेक हुई होगी आपसे, ठीक है। अगर पहले वाले अप्रूव हुए हैं, इस पे आपको ये प्रॉब्लम आई है, तो वो मे बी कोई ऐसी चीज़ थी जो आपसे और छूट चुकी दो है जिस और का वजह भी से मसला हुआ है। दो और का भी क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया, मेरे 2 और अकाउंट उनका भी क्राइटेरिया कंप्लीट, और इसका मसला आ रहा है। मुझे उसके लिंक भेज दें एडिटिंग वाले नंबर पे, मैं खुद वेरीफाई कर दूंगा, प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। साथ बोल और दीजिएगा कि मोहसिन भाई को चेक करवा दीजिएगा। एक और क्वेश्चन है, ये आरपीपीएम का जो होता है, जो वो उसके इसके साथ होता है वीपीएन वगैरह के साथ। आरपीएम का वीपीएन के साथ तो नहीं लेना देना है। आरपीएम का डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट किस तरह का, और आप उसको किस पीक टाइम पे अपलोड कर रहे हो, ठीक है। ये दो चीज़ें मैटर करती हैं। फिर थर्ड नंबर पे ये कि आपके जो आईपी है वो एक स्टैटिक आईपी हो, चाहे वो वीपीएन हो चाहे वो प्रॉक्सी हो, मैटर नहीं करता, ठीक है। क्योंकि अभी
एक अकाउंट मैंने मोनेटाइज हुआ, पाकिस्तानी आईपी पे था, तो अभी मैंने उसको यूएसए आईपी पे किया, तो उसके व्यूज कम आ रहे हैं, 300, किसी पे 1000, किसी पे 400, तो 200, ये इस इसी तरह आ तरह रहे से आने हैं। सबसे पहला जो अभी स्टूडेंट जिसका हमने क्वेश्चन लिया था इमोन अहमद, उसका भी यही था, उसने बांग्लादेशी आईपी से करके यूके के ऊपर मूव किया था। एक दफ़ा से रीच डाउन हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। ओके ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मोहम्मद का, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी मोहम्मद। अस्सलामुअलैकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरे पास दो अकाउंट है ना, वो मोनेटाइज है, हम्म। और दो और है वो भी जल्द मोनेटाइज हो जाएंगे। तो क्या मैं जो है वो सर मोनेटाइज पर एक साथ काम शुरू करूँ, या पहले जो है मोनेटाइज के साथ नॉन मोनेटाइज पे भी काम शुरू कर दूँ? क्योंकि फिर मुझे जो हैंडल करना होगा वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो आप फिलहाल इस जो हवाले से। अकाउंट्स आपके चल रहे हैं ना, इन्हीं को मोनेटाइज करें एक दफ़ा से। मोनेटाइज करने के बाद देखें कि इनके ऊपर आपको क्या परफॉर्मेंस आती थी क्या। पहले आप ये तरतीब जो बनी हुई है ना, क्योंकि अर्निंग फेज़ आपका शुरू होने वाला, उसको एक दफ़ा से परफेक्ट कर लें, फिर उसके बाद एक और अकाउंट्स भी ले आएंगे, मसला नहीं है। और अकाउंट्स बनाने में कौन सा कुछ टाइम लगता है, ठीक है। और अकाउंट्स ले आएंगे, पहले आप इन पे काम करें, इन पे देखें कि आपको कुछ ना कुछ बनना शुरू हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे कि हमने इसी डिवाइस में और अकाउंट चलाने हैं कि नहीं चलाने हैं, ये ना कोई रीच ख़राब हो जाए, तो वो बाद में हम चेक करेंगे। पहले आप इनको मोनेटाइज करें, ठीक है। अच्छा सर, और दूसरा क्वेश्चन ये है ना कि नीश सिलेक्शन में आप तो थोड़ा सा आइडिया दें, क्योंकि सर निशेष ज़्यादा है तो उस वजह से थोड़ा मिसगाइड हो रहा हो, तो नीश इसके हवाले से सिलेक्शन थोड़ा में सा। आपने जो ऑलरेडी निशी सिलेक्ट की हुई हैं, जिनके थ्रू आपके क्राइटेरियाज पूरे हो रहे हैं ना, आप उसी कैटेगरी में देखें कि उसकी सब निशीज और कौन से हो सकती हैं, क्योंकि आपने उसको समझा हुआ है, एक पैटर्न आपको पता है कि ये इस तरह के कंटेंट से मैं चलाऊं तो जल्दी निकल सकते हैं। अदरवाइज ये कि आप किसी इररेलेवेंट निश की तरफ जाओ तो फिर ये कि आपको उसमें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और समझने में भी प्रॉब्लम आएगी स्टार्टिंग में आपको, ठीक है। तो ये एक तो काम करें। और दूसरे नंबर पे निशीज के हवाले से ये कि हम नेक्स्ट संडे ये चीज़ कर लेंगे। आपने जो भी निशीज निकाली होंगी नेक्स्ट संडे आप कन्वे करेंगे सभी के सभी निशीज अपनी अपनी, हम उनको भी वेरीफाई करके दे देंगे कि इन कंटेंट्स पे काम करना और इन पे नहीं, ठीक है। निशीज सारी अपनी जगह पे ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस तरह के कंटेंट के ऊपर है, ठीक है। मैं आपको कोई निश बता दूंगा, आपका वो इंटरेस्ट ही ना बने तो फिर ये कि कभी भी वो नहीं चलती होती है। जैसे फीमेल्स का होता है कि भाई उनको मेकअप टाइप का कंटेंट दे दो, कुकिंग का दे दो, तो वो बड़े इंटरेस्ट से काम कर रही होती हैं। तो ये चीज़ है, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पहले टॉपिक्स को निकालें और उसी कैटेगरी में रहते हुए कंटेंट रिसर्च करके निकालेंगे ना, तो आप उनको वायरल भी कर लेंगे, ठीक है। ओके ठीक है सर, ठीक है। ओके हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अब्दुल रहमान, क्या क्वेश्चन हम आई कन्वर्ट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको जी। अब्दुल रहमान क्वेश्चन करिएगा। सर मेरे 3 क्वेश्चन हैं, एक एक करके जी कर रहा जी। हूँ। जी जी। पहला ये है कि जैसे टिकटॉक पर ये कुछ एआई जनरेटेड वीडियो मुझे पसंद आई, जिन पर मैं काम करना चाहता हूँ। वो है हम्म। 4 से 5 सेकंड की, क्या वो मैं यूज कर सकता हूँ एडिटिंग करके? वो आप व्यूज़ का क्राइटेरिया पूरा करने के लिए कर सकते हैं। आप बोले कि मैं ठीक है। मोनेटाइज अकाउंट पे चला लूँ तो वो फिर नहीं होगा। जिनमें से वो 4 से 5 सेकंड्स वाली वो बेबी है, एक तो वो हो सकता है वो बेबी वाली, ठीक है। वो कहता है कि भाई मुझे वापस हाँ भेजो, ऐसे ही दुनिया है में कुछ। क्यों भेजा, ठीक है। तो वो इस तरह के कंटेंट्स आप क्राइटेरिया पूरा करने की हद तक कर सकते हैं, ठीक है। और इनमें मैं म्यूजिक भी लगाऊं तो इसमें भी कोई मसला नहीं होगा ना? म्यूज़िक जो टिकटॉक का ऑलरेडी नहीं है चल वो। रहा है, जो चल रहा है म्यूज़िक टिकटॉक पे, नहीं। अगर वो चल रहा है तो वही आप लगा सकते हैं, कोई इररेलेवेंट नहीं लगा सकते, ठीक है। ठीक है। और ओके हो गया। जी जी दूसरा बोले मेरा अगर सवाल कुछ है ये तो। था जी कि जी। जी जी। दूसरा मेरा सवाल ये था कि आज मैंने प्रॉक्सी डिस्कनेक्ट थी फिर भी टिकटॉक ओपन कर ली थी, इससे कोई प्रॉब्लम होगी? इससे प्रॉब्लम बस ये होगी कि आपको बार बार आईपी चेंज हुआ तो शैडो बैन हो सकता है, या फिर ये कि ऑडियंस मूव ऑन होता है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ का आप अवेयर करेंगे नहीं, एक आपसे, ही ठीक बार है। हुआ था, वो भी गलती से। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस और आपने अवेयर लास्ट किया करना नेक्स्ट टाइम से। लास्ट क्वेश्चन ये है कि एक की वीडियो, जैसे एक वीडियो है न्यूज की वीडियो है, उसको मैं एक ही जैसे न्यूज की वीडियो है उसको 2 अकाउंट पे अपलोड कर सकता हूँ लगा सकते हैं। एडिटिंग अलग अलग करके? लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो ठीक डिफरेंट है, एडिटिंग आपका बहुत करके। शुक्रिया। ओके हो गया जी, मोस्ट ठीक। वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मुर्तज़ा, क्या क्वेश्चन आपका, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी मुर्तज़ा। जल्दी जल्दी सलामुअलैकुम क्वेश्चन उस्ताद करिएगा। मोहतरम। जी जी वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम जी मुर्तज़ा, क्वेश्चन करिएगा। उस्ताद मोहतरम, सबसे पहले तो ये चीज़ पूछनी थी कि थर्सडे के बाद हमारा ग्रुप नहीं ओपन हुआ, ग्रुप भी सर खैरियत?
आपका ग्रुप नहीं ओपन हुआ, मैं रिपोर्ट ले लेता हूँ। मैं कुछ मामलात में बिजी था, मैंने ग्रुप में भी अपडेट दी थी इस बारे में। एक तो मेरे तायाबू की डेथ हो चुकी थी, उसके बाद बड़े कुछ मामलात इस तरह के हुए थे, इस वजह से मैंने ग्रुप्स को ऐसे को चेक नहीं किया। तो ये कि अबू बकर से मैं रिपोर्ट ले लेता हूँ कि क्यों नहीं ओपन किया हुआ, वो हो जाते, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। जी बेहतर सर। दूसरा सवाल यह है कि जब लास्ट हमारी जो क्लास हुई थी उसमें अकाउंट जो ऑटोमेशन के बारे में हमने बातें की थी, उसमें मेरा सवाल ये था कि जब हम एमयू प्लेयर में अपने अकाउंट को साइन इन करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ वार्म अप, तो उस हम्म। एमयू प्लेयर के अंदर हमें कोई वीपीएन या इस तरह की कोई चीज कुछ लगानी लगाने होगी की ताकि ज़रूरत नहीं उसके है। अंदर। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं लगाना। अगर आपके पीसी में एक वीपीएन लगा हुआ तो उसने ऑलरेडी आपके पीसी का आईपी राउट किया हुआ, तो आपको एमुलेटर के अंदर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। नहीं मतलब मैं अपने मोबाइल के अकाउंट को एमयू प्लेयर के अंदर अगर लगाऊं तो फिर मुझे वीपीएन तो मस्ट होगा जो यूज करना। वीपीएन फिर भी आप अपने पीसी के अंदर ही वीपीएन लगाएंगे, ठीक है, ताकि आपके जितने भी जी आगे वो ब्राउजर्स होंगे एमयू के अंदर, वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली उसी एक स्पेसिफिक आईपी के ऊपर राउट हो जाएंगे, ठीक है। जी बेहतर सर। मेरा अगला सवाल लाइव इंसेंटिव के हवाले से है। तो 25 अगस्त को जो आया था ना प्रोग्राम, उस पर काम किया था, वीडियो डिस्क्वालीफाई होगी और उसके बाद अकाउंट के ऊपर लाइव इंसेंटिव का इवेंट आ नहीं रहा। अभी तक नहीं आया है। अब बाकी तो नो जितने भी सर। अकाउंट्स थे, इवेंट्स तो आ गए हैं, हमारे भी अकाउंट्स के ऊपर से गए थे, लेकिन आ गए थे इवेंट्स। इफ़ इन केस अगर आपके पास ये इवेंट नहीं आया ना, तो फिर मे बी जो नेक्स्ट इवेंट आएगा आपके अकाउंट के ऊपर, वो सारे के सारे जो भी वो विजिबल होना शुरू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। या भी इन्होंने मे बी कोई पॉलिसी चेंज की, 2 से 3 इवेंट्स वो स्किप कर देते हैं, फिर उसके बाद ये कि आपको इवेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ठीक है। जी बेहतर सर। लाइव इंसेंटिव के लिए जो अकाउंट लिया था ना, उसकी जो ऑडियंस है वो मिक्स है और मैक्सिमम पाकिस्तानी ऑडियंस है कोई और प्रॉब्लम 100 के नहीं है, वाला अकाउंट है। तो क्या कोई मैं इस प्रॉब्लम अकाउंट नहीं। को अपने न्यूज की वीडियोस को रीपोस्ट करने के लिए यूज कर सकता हूँ? कर सकते हैं न्यूज़ की वीडियोस को। अब आप अगर बोलें कि भाई मेरी जो न्यूज़ की वीडियोस है वो यूएसए की हैं, तो उसकी बजाय आपको दूसरा कंटेंट पकड़ लीजिएगा जो कि लोकल ऑडियंस देखे भी, क्योंकि आपके अकाउंट्स के ऊपर ऑलरेडी लोकल ऑडियंस है। करना तो क्राइटेरिया ही पूरा है ना, तो फिर आप लोकल को जी कंटेंट पकड़ के उसको यहाँ पे रिपोस्ट करिएगा, ताकि जल्दी से आपके वो व्यूज़ पूरे कर दे। ये ना कि आप इंग्लिश कंटेंट पाकिस्तानी ऑडियंस को दिखा रहे हो और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस ने देखना ही नहीं है, ठीक है। तो आप ऑडियंस के सर। बिहाफ पे चीज़ों को करेंगे, ठीक है। जी सर। अरसलान साहब अकाउंट बहुत ज्यादा कॉस्टली दे रहे हैं, इस हवाले से आपके क्या रिव्यूज हैं? कौन अकाउंट कॉस्टली दे रहे हैं? राना सॉरी सर, राना सुफियान साहब से, सॉरी। सुफियान, अब अभी मार्केट में रेट ही बड़े अप हुए, मुझे खुद 40-45 हज़ार रुपए के मिल रहे हैं अकाउंट, जब से ये डिस्क्वालिफिकेशंस की प्रॉब्लम हुई है ना, तब से। और नो नो उसके नो नो बाद नो अब सर, लाइव इंसेंटिव के लिए नहीं, सिर्फ क्रिएटर रिवार्ड वाला, वो छब्बीस क्रिएटर हजार रुपये रिवॉर्ड का अकाउंट दे रहे हैं। 26,000 रुपए का, क्या उसके ऊपर क्या कंडीशंस थी, ये भी मुझे बताया ना, फिर चेक पता कर सर लेते हैं। व्यूज उसके पूरे हैं जी, 100 के व्यूज पूरे हैं, 10,000 उसके ऊपर फॉलोवर्स हैं और ऑडियंस वही है जो होती है यूएसए की, और वो 26,000 रुपये का अकाउंट बताया छब्बीस जी हजार मुझे। रुपये का नहीं है अकाउंट, 7,000 रुपये का अकाउंट मिल रहा है, ठीक है। आप उसको बोलें, मे बी किसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो गई हो, आप एक दफ़ा से कंफर्म करें क्या वो शॉप ओपन अकाउंट तो नहीं है, या फिर उसके ऊपर प्रीमियम ऑडियंस तो नहीं है। अगर तो इस तरह की जो 2-3 कंडीशंस होती हैं, इस बिहाफ पे ये इतना अकाउंट का रेट होता है जो शॉप ओपन होते हैं, या फिर अगर उनके ऊपर प्रीमियम ऑडियंस हो तो, ठीक है, इस तरह के अकाउंट का रेट अप होता है। फिर भी आप जी कंफर्म बेहतर। करेगा, उसको बोलें कि भाई मुझे जो है वो लोकल बिल्कुल जो है वो पाकिस्तानी एक फ्रेश मोनेटाइज अकाउंट चाहिए, ठीक है। आप उससे ये चीज़ दोनों चीज़ें कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। उसने बताया होगा जी लेकिन बेहतर उस्ताद। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, ठीक हो गया। जी जी बेहतर उस्ताद मोहतरम सर, आखिरी पे एक रिक्वेस्ट है, वो ये है कि मैं सोलो काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह से मेहनत तो पूरी कर रहा हूँ, लेकिन एट द एंड गोल ये है कि आपका टीम मेंबर बनना, आपकी टीम में आके काम करना। तो सर उस हवाले से आपकी क्या मतलब क्राइटेरिया आपका क्या है, या इस तरह की कुछ चीज़ें आप बताएं ताकि उसके लिए रेडी रहें। क्राइटेरिया यही है कि आप सबकी जो भी रिपोर्ट्स हैं वो मेरे पास है, आपकी प्रीवियसली जितनी भी एक्टिविटीज़ थी या वर्किंग्स थी उनको चेक किया जाएगा, कन्वर्सेशंस को ग्रुप में, अदरवाइज जो आपको टास्क दिए जा रहे थे वो, ठीक है, कि आप कितना टाइम दे पा रहे हो। अब एक लड़का था फैसलाबाद का, शुएब नाम था, आप इसी के ग्रुप में, आप ही के ग्रुप में वो स्टूडेंट भी है, ठीक है। वो बंदा बड़ा अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, हुआ तो उसको हम लाजमी उसमें लेके चलेंगे। एक है शुएब खान के नाम से, पता नहीं ये वाले कि कोई और है। और आपके भी मैंने जो है एक्टिविटीज़ को नोट किया हुआ है, मतलब ये नहीं कि मेरी जो अब आपसे बात हो रही है, किसी से भी बात हो रही है, मुझे आइडिया नहीं है उसका, मुझे ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स का पता है कि कौन क्या कर रहा है ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। तो उसी एक्टिविटी के बिहाफ पे आप सबको आगे बताया जाएगा कि कौन कौन एलिजिबल होगा।
ठीक है। अगर टीम में फर्दर स्लॉट्स की ज़रूरत पड़ी तो फिर ये कि नेक्स्ट हम जो है एक और कर लेंगे टीम, दो टीम ए टीम बी बना लेंगे और उन सबको आगे हम टास्क कन्वे कर दिया करेंगे। ठीक है। सर कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप हमारे साथ रहेंगे? मैं वीकली बेसिस पे रिपोर्ट्स आप सबको मैंने ही शेयर किया करनी, उसकी आप टेंशन ना लें। और अदरवाइज आप सबके ग्रुप्स में भी एक्टिविटीज़ जो भी चल रही होनी वो मैंने चेक किया करनी, उसकी टेंशन ना लें। ठीक है। जज़ाकल्लाह उस्ताद मोहतरम, बहुत मोस्ट शुक्रिया। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। रिजवान माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी रिजवान। रिजवान को क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करिएगा। अगर आपकी कोई माइक की प्रॉब्लम है तो फिर मैं नेक्स्ट मेंबर की तरफ मूव ऑन हो रहा हूँ। कामरान क्वेश्चन करिएगा, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको जी। कामरान, कामरान को कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम, क्वेश्चन करिएगा। मोहसिन भाई जी, मोहसिन भाई मेरा ना लाइव इंसेंटिव का अकाउंट मैंने लिया था कुछ दिन पहले इस प्रोग्राम के लिए। तो उस पे ना मेरे से मिस्टेक ये हुई है कि मैंने अपने छोटे भाई की वीडियोस लगवाई हैं, क्योंकि मेरे दो पहले अकाउंट चल रहे थे उन पे वीडियोस लगी थी। तो मेरा भाई की एज तो वैसे 18 साल है, लेकिन वो लगता नहीं है उतना, तो उस हिसाब से ना एज रिस्ट्रिक्शन आ गई है, तो उसका मैं क्या करूँ? एज रिस्ट्रिक्शन आ गई उसके ऊपर ना, आपको वो दो तीन ऑप्शंस दे रहे होंगे। एक बोल रहे होंगे कि आप अपने जो है वो कार्ड के थ्रू पेमेंट करें $1 की, उसके थ्रू वेरीफाई करें। ठीक है। आपने ऑथराइज थ्रू कार्ड लिखा हुआ आएगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना वो है ना आपके पास। बेसिकली जो सिस्टम में नोटिफिकेशन आया ना, उस पे मैं क्लिक करता हूँ तो सीधा डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है मुझसे। सीधा डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ क्या वो चेंज नहीं करने दे रहा या लिखने नहीं दे रहा आपको वहाँ पे? चेंज करने दे रहा है, लिखने दे रहा है, लेकिन मैंने किया ही नहीं कुछ। मैंने सोचा आपसे पूछ लूं पहले। नहीं, आप उसको अबव दैन 18 कर दें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब अगर तो वो खुद पूछ रहा तो फिर आप उसको करो कि मेरी भाई 18 साल से ऊपर की डेट ऑफ बर्थ है, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है। चलें ठीक है, बाकी वो जिस तरह आता होता है मतलब चेंज करके वो पूछ भी लेता होता है अपना फेस दिखाए 2 सेकंड या 5 सेकंड के लिए। तो वो आप अपना खुद का दिखा देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बस बियर्ड हो, ठीक है, दाढ़ी मूछ हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। चलें ठीक हो गया। और मेरा ना दूसरा अकाउंट है, जो दो अकाउंट मेरे चल रहे थे लाइव इंसेंटिव पे, उन पे दोनों पे $1000 जो है ना वो बैलेंस में ऐड हो गया पिछली दफ़ा, और इस दफ़ा मैं उन पे इस मंथ दोबारा काम कर रहा हूँ। तो इस दफ़ा कितना काम करूँ, मतलब $2000 या दबा के कितनी काम रेंज करें, तक? दबा के करें, जितना होता है करें, इसकी अब कोई लिमिट नहीं है। जो बनने हैं वो बनने ही बनने हैं। अब आपके तो असल $2000 में इस बना हुआ 6 लाख प्रोग्राम जो सीधे हैं। चल रहा है ना, जी जी, इसके हजार हजार बन गए ना, तो मैंने सोचा रेंज पूछ लूं, उस हिसाब से काम करूं फिर। नहीं नहीं, कोई रेंज नहीं है। अब एक अकाउंट पे 10,000, 10,000 ना बनाइएगा, क्योंकि 10,000 वाले फिर वो पकड़ लेते होते हैं। हमारे कुछ अकाउंट्स थे जिनके ऊपर बन गए थे 10,000, उन्होंने पकड़ लिया था। ठीक, 2 3 4 हज़ार की चले, लिमिट रख एक के एक करें, कोई लास्ट प्रॉब्लम नहीं क्वेश्चन आएगी। मैंने पूछना था कि मेरे ऐसे ही मतलब 5 अकाउंट है चल रहे हैं, तो मैंने एक दूसरे अकाउंट पे अपनी वीडियोस अपलोड की थी। उस पे मुझे ना वो आया था वीडियो में इन्वॉल्व इन्फ्रेजमेंट बाय अदर, इस तरह करके कोई रीजन आई, तो मेरी आप सारी एक काम वीडियो करें कि मैं डिस्क्वालीफाई हो बताता हूँ, आप मल्टीपल लोगों की वीडियोस लगाएं। एक ही जो है बंदे की वीडियोस मल्टीपल अकाउंट्स पे लगा रहे हैं, तो उस वजह से भी वो समटाइम पकड़ लेते होते हैं जी ज़्यादातर। जो जी। है हमारी भी ये चीज़ हुई थी। तो आप एक काम मैं करेंगे, ये अगर दो पूछना चाह अकाउंट्स रहा हैं हूँ तो दोनों बेसिकली, डिफरेंट मैं डिफरेंट। जी जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं उस अकाउंट का अब क्या करूँ, उस पे सारी वीडियोस डिसक्वालीफाई हो गई हैं, तो मतलब डिसअप्रूव हो गई हैं, तो उस अकाउंट का अब क्या करूँ? उस पे नेक्स्ट लाइव इंसेंटिव भी दो प्रोग्राम गुजर गए हैं, वो भी नहीं आए उस पे। अब वो ऑटोमेटिकली जब प्रोग्राम आ जाएगा ना, तो फिर उसके ऊपर आप किसी दूसरे पर्सन की वीडियोस लगाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप उस पर चलाइएगा, ना कि वो जो आप पहले से लगा रहे हो उसकी ना लगाइएगा। ठीक है। चलें ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। ओके ओके, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सना अलवी माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। सना को क्वेश्चन है, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी है। अगर कोई माइक की प्रॉब्लम है तो फिर मैं नेक्स्ट मेंबर की तरफ मूव ऑन हो रहा हूँ। माइक की प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। शुएब खान माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी। शुएब खान, आपके माइक की हेलो, प्रॉब्लम है? जी जी बोलिएगा। अभी आवाज आ रही? जी आपकी आवाज़ आ रही, क्वेश्चन करिएगा। जी सर, मैंने वर्क फ्लो भेजा था वो, लेकिन अभी तक मेरा नाम जो है ब्लैक लिस्ट स्टूडेंट में। आपका वर्क फ्लो आपने भेजा था वो चेक हो जाता है? आपने किस फॉर्म में भेजा हुआ था? गूगल शेड की फॉर्म में जैसे बोला गया मैंने था तो वैसे ही? पहले मैंने डॉक्यूमेंट्स में भेजा था, फिर उन्होंने कहा था मुझे नेक्स्ट डे ही, तो मैंने उसको कर दिया था, लिंक ऐड कर दिया था उसमें, रिपोर्ट में, कोई अकाउंट प्रॉब्लम रिपोर्ट नहीं में। है।
कोई प्रॉब्लम नहीं, वो वेरीफाई करके हम आपको उसमें से निकाल के अप्रूव्ड स्टूडेंट्स में कर देंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। शुएब खान आपका नाम है, कोई इशू नहीं है, हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। और कोई क्वेश्चन? तो सजेशन भी नहीं आई। मुझे यही कहा गया कि बस आप वो करें, क्या है, अकाउंट के लिंक ऐड करें, और मुझे सच कुछ सजेशन नहीं आई कि क्या करना अकाउंट्स है की क्या नहीं मैं करना। बताता हूँ आपको, ये मैंने वैसे तो क्लास के अंदर ऑलरेडी बताया हुआ था, उसके ऊपर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो 8 से 10 मिनट की रिकॉर्ड करके ड्राइव में डाली थी कि किस तरह से पैटर्न बना के भेजना है, अकाउंट का लिंक, उसका नेम, उसके ऊपर कितने व्यूज़ आए 7 डेज़ में, फिर नेक्स्ट 7 डेज़ में, फिर पूरे 30 दिन की रिपोर्ट, आपका वो पूरा पैटर्न तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने शीट्स बनानी थी, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम ओके हो सर। गया। क्योंकि जी जी, हेलो। वालेकुम अस्सलाम, जी जी वालेकुम अस्सलाम। सर उनका अगर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो मैं ज्वाइन कर सकती हूँ। अब शोएब बताइएगा, क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं? ठीक है सर, ठीक कर रहे हैं। ओके जी, चलो ठीक है जी, करिएगा क्वेश्चन था ना। सर सर मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो ये कि जो आपने हमें शीट रिवार्ड में दी थी ब्लू वी वालों को, उसमें आपने जैक्टी फिल्म वाले कंटेंट पे काम किया हुआ था, आपने अकाउंट शेयर किए थे, उनके लिंक शेयर किए थे। तो हम्म। मैं मुझे ये पूछना था कि मैंने वो सारे लिंक चेक किए तो काफ़ी मतलब अकाउंट्स उसमें से बैन हो गए, जैक डी फिल्म्स वाली अकाउंट जो हम्म। बनाए हुए थे। तो क्या वो वाली नीश स्पैम हो गई मैं है? बताता हूँ, वो निश स्पैम नहीं हुई है, वो निश बड़ी पुरानी और चल रही है स्टिल, ठीक है। ये इस तरह की निश है, ये गोल्ड माइन है, ठीक है। इस पे काम करने का तरीकाकार ये होगा कि आपने देखा होगा कि फेस के वो अवतार लगाए हुए थे उन्होंने, जिनके भी वो अकाउंट्स होंगे, ठीक है। साइड पे कार्टून टाइप अवतार वो लगा हुआ होगा, वो कहाँ से लगना है? एडोब की वेबसाइट है, एडोब, मैं बस लिंक ही भेज दूंगा एडोब उसका, ठीक है। एक्सप्रेस का। हाँ, एडोब एक्सप्रेस एनिमेट कैरेक्टर करके लिखेंगे ना तो वो आ जाएगा, उससे आपने वो लगाने, ठीक है। अब वो ये निश इस तरह की है कि आपको अगर बोलें कि भाई एक हफ्ते में $1000 भी बनाने हो तो ये बना के देते हैं, लेकिन फिर ये है कि इसने कुछ टाइम के लिए अर्निंग आपको देनी है, अर्निंग आपने वो ले ली, फिर इसके बाद ये बैन हो जाते होते हैं, क्योंकि ये कंपटीशन वाली निश है। लेकिन जितने भी अकाउंट्स हैं कंपटीशन में चल रहे हैं वो सारे वायरल है। इसका तरीकाकार मैं आपको समझा देता हूँ वो क्या होगा। इनकी ना वीडियोज़ यूट्यूब के ऊपर अपलोड होती हैं, जैक डी फिल्म वालों की, या इस तरह के जो क्रिएटर से आपने देख लेना कि किस टाइम वो वीडियो अपलोड होती है। जैक डी फिल्म वालों की शायद आई थिंक से एक वीडियो होती है 6 बज के समथिंग कुछ टाइम पे, फिर इसके बाद रात के 8 बजे समथिंग कोई टाइम है इसका, उस टाइम पे अपलोड होती है, ठीक है। टीम करती है अपलोडिंग, मुझे इसका कंफर्मेशन नहीं है। आप उस टाइम पे अपनी तरफ से जो भी आपने जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है उसके ऊपर लगाना है एनिमेटेड, वो लगाएंगे, वो आपकी वैल्यू होगी उसके ऊपर, ठीक है। उससे आपको कॉपीराइट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो लगा के आप अपलोड किया करेंगे, इंस्टेंट ये चीज़ करनी, ये नहीं कि भाई मेरा जो है वो 10 बजे अगर अपलोडिंग का टाइम आप बोले कि मैं 7 बजे वीडियो रेडी करके रखूँ 10 बजे अपलोड करूँगा, उसमें कोई चक्कर नहीं। इंस्टेंट जितना जल्दी हो सके आपने उस वीडियो को उठा के अपलोड करना, सबसे पहले कोशिश करनी है, ठीक है। कि टिकटॉक के ऊपर आप ही की वीडियो अपलोड हो, तो वो चीज़ जो है काफ़ी हेल्पफुल होगी, आपकी वीडियोस भी निकलेंगे। और सेकंडली ये है कि आफ्टर मोनेटाइजेशन ये अच्छे पैसे बना के दे के जाती है। आरपीएम इसके ऊपर अच्छा खासा आता है, $1 तक आरपीएम हमने लिए हुए हैं इसके ऊपर। एक वीडियो भी 1 मिलियन को टच करती है, $1200 बना के दिए एक अकाउंट में, उसको साइड पे करो, उसकी जगह पे दूसरा अकाउंट लेके आओ, ठीक है। ये तरीकाकार आपने रखना उसके ऊपर, ठीक हो गया। सर मुझे समझ आ गई, ये वीडियो मुझे बनानी भी आती है, मैं इंशाल्लाह आपको चेक भी करवाऊंगी। इंशाल्लाह। मैंने बनाई थी, लेकिन मैं जब ये अब चेक कर रही थी ना आपके लिंक्स जो आपने भेजे थे, तो वो 4-5 लिंक तो बैन हुए हुए थे, तो मैं डर गई। मेरे माशाल्लाह से मेरा थर्ड अकाउंट कल तक मोनेटाइज हो जाएगा, पहले 2 हो गए इंशाल्लाह। हैं और ये इसी मंथ में ही हुए हैं। और मैं वो लड़की हूँ कि मुझे टिकटॉक पे अकाउंट क्रिएट करना नहीं आता था, ये सब आपके लेक्चर्स और आपकी सुपरविजन और मेरी हार्ड वर्किंग भी मैं काउंट करूँगी, उसकी वजह से हुआ है। विद इन 1 मंथ मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 अकाउंट्स मोनेटाइज किए हैं मैंने माशाल्लाह। आपके अंडर अल्लाह ऑब्जर्वेशन। पाक मजीद दे और सर आपको। मेरा एक क्वेश्चन, जी जी। मेरा एक और क्वेश्चन ये था कि यही जो एनिमेटेड अवतार है, ये अगर हम लगाएं अडोब एक्सप्रेस के थ्रू ही मैप एनिमेशन वाली वीडियोस पे, तो वो कैसा उस पे भी मतलब कि मैं बिल्कुल कर आपसे सकते डिस्कस हैं, कर रही हूँ, ये आइडिया, कर सकते हैं, ये आइडिया कर ठीक है? सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, आउट बनी ऑफ द बनाई बॉक्स मैप है, एनिमेशन वाली मैं वीडियो। समझ गया हूँ आपकी बात को, आउट ऑफ द बॉक्स है, बिल्कुल कर सकते हैं हम इसके ऊपर। और ये जो चीज़ आपने डिस्कस की है ये मतलब वैसे तो आपने इस तरह से बोल दी, बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने करना हो उन पे डिपेंडेंट है, लेकिन ये चीज़ इस तरह की है कि अगर ये निकलती है ना तो समझ लो कि सारी ज़िंदगी के पैसे हैं, ठीक है। इस तरह की ये नीश हो सकती है अगर तो ये निकलती है तो, ठीक है। ये चीज़ अच्छी है, जबरदस्त। आउट ऑफ द बॉक्स है, इस पे लाजमी काम करिएगा, ठीक है।
ठीक है। और सर मेरा एक मुझे कन्फ्यूजन थी, बस वैसे मैंने अपने टीम मेंबर्स के साथ भी डिस्कस की थी, लेकिन मैं आपसे क्लेरिफाई करना चाह रही थी कि जो हमारे ओरिजिनल कंटेंट वाले अकाउंट मोनेटाइज होते हैं, जैसे मैंने अभी ये एआई वाली आपने जो क्लास दी थी मिस्ट्री स्टोरीज वाली, इसको मैंने फ्रेश अकाउंट के ऊपर लगाया था अपनी स्टोरीज क्रिएट करवा के, विद इन 10 डेज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अकाउंट मोनेटाइज हो गया है। तो अब माशाल्लाह। मुझे मोनेटाइजेशन के लिए अपनी जो ये ओरिजिनल कंटेंट वाली वीडियोस हैं इसको भी प्राइवेट करना है, क्योंकि कॉपीराइट वीडियोस बिल्कुल को तो हम प्राइवेट करते ही। नहीं, आप प्राइवेट ही अच्छा करें ठीक है, क्योंकि मतलब अब बैकग्राउंड में उसमें आपने म्यूजिक लगाया हुआ है, इस वजह से हम उसको प्राइवेट लाजमी करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ही हम अप्लाई करते होते हैं, चाहे हमारा ओरिजिनल कंटेंट ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम उस पर रिस्क नहीं लेते। हम जो है अपने फेस की वीडियोस लगा के ही अप्लाई करते, जब वो अप्रूव हो जाए फिर उसके बाद है कि एज इट इज़ वही वाला कंटेंट जो हम पहले लगा रहे थे वो लगाते जाएंगे, ठीक है। ठीक हो गया। और सर मेरी शीट का मुझे अभी तक मेरी शीट में कोई अपडेट नहीं की गई आप ना, मतलब एडिटिंग वाले मेरे तो नंबर अभी पे मैसेज टोटल। करके एक दफ़ा कंफर्म कर लीजिएगा, वो आपको बता देंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें ठीक है। और सर मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि क्या हमें कोई आप ऐसे टूल्स या एप्स बताएंगे जिससे एआई कंटेंट जनरेट हो सकता है, मतलब पेड कोई नेक्स्ट ऐसी टूल नेक्स्ट नेक्स्ट टू आएगा? क्लासेस चलें, थैंक यू। नेक्स्ट टू क्लासेस इन्हीं चीज़ों के ऊपर है, ठीक हो गया। चलो ठीक ठीक है है। सर, जज़ाकल्लाह। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हसाम, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी हसाम। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। जी जी वालेकुम अस्सलाम, क्वेश्चन करिएगा। अच्छा सर, एक तो मेरा ये क्वेश्चन है, वैसे तो आपने कह दिया कि नेक्स्ट 2 क्लासेस हमारी एआई कंटेंट पे होगी। अब जो हॉरर स्टोरीज पे कंटेंट है ना, मैं चैट जीपीटी से उसकी इमेजेस क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो बहुत स्लो करता है चैट जीपीटी। तो अगर सेम दूसरे टूल से मैंने चेक किया था पिक्लुमन वगैरह से, लेकिन वो ना करेक्टर कंसिस्टेंट नहीं रहता। एक तो उसका गाइड कर दें कि वो कौन से टूल से मतलब फास्ट इमेज जनरेट हो जाए कि हमारा जरा कैरेक्टर काम मैं कर दे। बताता हूँ आपको, कैरेक्टर कंसिस्टेंट अगर आपने रखना है तो आप जाएंगे आइडियाग्राम पे। आइडियाग्राम पे लास्ट पर उन्होंने एक न्यू फीचर ऐड किया हुआ है, कैरेक्टर टाइप लिखा होगा वहाँ पे। जो भी आपकी वीडियोस है वो आपने लगानी है, साथ आपने रेफरेंस फेस दे देना कि भाई ये उसके ऊपर जो वो रेफरेंस है उसका, ठीक है। इस तरह का ये कंसिस्टेंट कैरेक्टर होना चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग वो हर इमेज के अंदर आपको कैरेक्टर कंसिस्टेंट करके देता जाएगा, ठीक है। सही हो गया सर, ये हो गया। दूसरा एक है कि अब एक फोन है जिसके ऊपर मतलब प्रॉक्सी लगी हुई है। अब प्रॉक्सी पे ना, सुपर प्रॉक्सी का अक्सर ये होता है कि वो ना सम आवर्स बाद, लाइक 15 to 20 आवर्स के बाद ना, वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो फोन अगर यूज नहीं हो रहा, मतलब कोई टिकटॉक प्रॉब्लम नहीं है, ओपन नहीं, लेकिन कोई इशू नोटिफिकेशन नहीं है, उसकी आ रही होती है, तो कोई इशू तो नहीं होगा मतलब कोई अगर। इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। प्रॉब्लम हमें तब है जब हम टिकटॉक को ओपन करें, ठीक है। अच्छा अच्छा, सही हो गया, सही है सर, ओके, थैंक हो यू। गया। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मोहम्मद अतहर, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको। अतहर का कोई क्वेश्चन है? मोहम्मद अतहर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, क्वेश्चन करिएगा। सर हाँ सर, मुझे थोड़ा सा अपना वर्क एक्सपीरियंस शेयर करना था आपसे, ठीक है ना? तो उसमें अभी ये है कि मेरे 3 अकाउंट तो मोनेटाइज हैं, और चौथा भी ये है कि इंशाल्लाह इसी वीक में हो जाना है ना। तो इंशाल्लाह। अच्छा, एक अकाउंट के ऊपर जो है मैं वो फैक्स पे काम कर रहा हूँ ना सर। तो उसमें बेसिकली ये है कि आपने जैसे कि बताया भी था एक क्लास में, या मेरे ख्याल में Q&A सेशन में ना, कि उसका जो आरपीएम है वो फ्लक्चुएट होता रहता है ना। तो बिल्कुल। उसमें अभी ऐसा है सर कि तकरीबन मुझे 1 महीना हो गया काम करते हुए ना, तो अभी कोई मेरे $86 to $88 बने हैं। तो उसके बारे में थोड़ी सी सजेशन चाहिए थी, क्या इस निश को फर्दर जो है मुझे आगे कैरी करना चाहिए, या आप क्या इसमें रिकमेंडेशन देते हैं? आप क्योंकि देखें ना, इसमें अब तो सर मैं बताता हूँ, जी जी। आप मुझे उसके भेजेंगे कि भाई ये उसके स्टैट्स हैं एक मंथ के, उसके बाद उसके ऊपर आरपीएम क्या आ रहा था, फिर उसी पे आप पे सुजेशन ले सकते हैं ना हम, कि हमने उसको क्या बिल्कुल। करना है। हम अगर बोलें कि भाई नीश खाली है, ये चलो छोड़ो, इसकी जगह पे कोई और लेके आओ, तो खाली इस चीज़ को तो नहीं हम देखेंगे, हम सारे फैक्टर्स को देखते हैं। रीच कितनी आ रही है, आरपीएम कितना आ रहा है, क्या व्यूज़ रहे हैं, उसके ऊपर सारी चीज़ों पे एनालाइज करने के बाद हम डिसीजन लेंगे कि अगर हमने नीश चेंज करनी है तो इसी की सब कैटेगरी में रहते हुए हम किस तरह की नीश लगा सकते हैं, ताकि हमारी ऑडियंस भी डिस्ट्रैक्ट ना हो और हमारे अकाउंट के ऊपर व्यूज़ भी हमें जब अच्छे आते हैं, ठीक है। तो ये आप एडिटिंग वाले नंबर पे अपने अकाउंट का भेज के साथ लाजमी बताइएगा कि ये मोहसिन भाई को चेक करवाने हैं। मैं खुद ही चेक करके आपको उसका फिर आगे बताऊंगा कि क्या करना आपने, ठीक है।
ठीक। अच्छा सर, उस पे जो है ना एक इशू थोड़ा सा और ये है कि अब जैसे मैं पहले तो ये था कि 1 मिनट की ही वीडियो लगा रहा था, मोनेटाइज हो गया था। तो अब ये हो रहा है कि मेरी मिलियंस में भी गई है ना वीडियोस, वो तो वो हम्म अनफॉर्चुनेटली डिस्क्वालीफाई हो गई थी। तो हम्म उसके बाद जो है वो मैं विद इन मतलब 1 मिनट से अंदर की जो वीडियो लगा रहा हूँ ना वो तो जा रही है मतलब व्यूज पे ना, लेकिन 1 मिनट की जो वीडियो लगा रहा हूँ वो मैक्स 5,000 4,000 व्यूज पे जा रही है ना, जबकि पहले नेक्स्ट सेम है, कितनी सब कुछ सेम है। पहले कितनी ड्यूरेशन थी आपकी वीडियोस की बिफोर मोनेटाइजेशन? उसमें तकरीबन कोई 15 सेकंड से 30 सेकंड के बीच में होती थी ना। आप फिर एक और काम करें ना, मोनेटाइज होने एकदम के से बाद मैं भी। बताता हूँ। जी। एकदम से हम 1 मिनट प्लस की वीडियोस नहीं लगाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप उसकी रीच को गेन करें, ठीक है। जैसे जहाँ पे पहले 15 सेकंड्स की थी, फिर 20 सेकंड्स पे आए, वो 4 to 5 डेज 20 सेकंड्स के लगाएं, फिर आहिस्ता 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 इसको जब 1 मिनट पे लेके जाएं। जब आप एकदम से 1 मिनट की वीडियोस लगाएंगे ना तो रीच आपको उस तरह की नहीं देखने को मिलेगी, नहीं नहीं ठीक है। सर, एकदम से नहीं लगाई, तकरीबन कोई 15 से 20 वीडियो लग गई, और उन्हीं की बिहाफ पे जाहिर सी बात है मुझे अर्निंग भी स्टार्ट हो गई है ना। अभी हम्म बीच में ऐसा हो गया है कि वो व्यूज जो है वो 2,000 2,500 3,000 से ऊपर नहीं है ना। तो फिर भी आप ये एक है काम कि करें, इसी इसका सब ना चीज़ों लिंक को। हाँ। भेजें। आप ना इसका लिंक चलिए भेजें, ठीक। मैं उसको वेरीफाई कर दूंगा, क्योंकि ऐसे तो कंफर्मेशन नहीं होगा कि हम उसके ऊपर क्या बिल्कुल करें, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा ओके सर, ओके। लास्ट जी जी। क्वेश्चन ये है कि मेरे दो जो अकाउंट है उस पे तो ये है कि फॉलोइंग हो गई है अच्छी खासी ना, जैसे एक पे 70 के हो गए हैं और एक पे 60 के। तो मैं आगे यही सोच रहा था कि एक अकाउंट को क्यों ना मैं लाइव इंसेंटिव के लिए रेडी कर लूं, जब फॉलोइंग अच्छी मिल बिल्कुल रही है, कंटेंट जो मैंने बिल्कुल पकड़ा हुआ है शॉर्ट कंटेंट है उसको, वो भी मोनेटाइज है, लेकिन मैं उसको चाह रहा हूँ कि आगे लाइव इंसेंटिव के लिए यूज करूँ। तो बिल्कुल सर बिल्कुल। सही है ऐसा, क्योंकि वो दोनों वेज ज़बरदस्त में है। फिर हम यूज कर लेंगे। ऐसे ही है, आप उस पर क्रिएटर लाइव रिवार्ड्स में इंसेंटिव, भी। हाँ। बिल्कुल। आप एक काम करिएगा कि उस पर लाइव इंसेंटिव भी आपका हो जाएगा, और आपका उस पर क्रिएटर रिवॉर्ड भी चल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको एक प्लस पॉइंट ये होगा कि जब आप इसके ऊपर लाइव इंसेंटिव को ज्वाइन करेंगे, साथ आप ऑर्गेनिक वीडियोज इसके ऊपर साथ साथ अपलोड करेंगे, तो उन ऑर्गेनिक वीडियोज के ऊपर आपको अगर अच्छे व्यूज़ पड़ते हैं तो लाइव इंसेंटिव जो वीडियोज है वो आपकी डिसअप्रूव होने के कम चांसेस होंगे, ठीक है। ज़्यादातर डिसअप्रूव इस वजह से होती है कि क्लिकिंग ज़्यादा होती है और उसके ऊपर व्यूज़ कम होते हैं। तो ये आपका जो है एक अच्छी चीज़ हो सकती है, आप इस पे लाजमी काम करिएगा, ठीक है। अच्छा सर, कल की क्लास के वाले से एक मुझे क्वेश्चन था, वो ये था कि आपने जो है वो ऑटोमेशंस के जैसे टूल बताए थे ना, कि किस तरह हम जो है वो अपनी पोस्टिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं, और किस तरह हम जो है वो वार्म अप को जो अकाउंट होता है उसको कर सकते हैं। तो मेरा एक सवाल ये था सर छोटा सा, कि एक फीचर जैसे अगर टिकटॉक ने बिल्ट इन दिया है अपने स्टूडियो में, तो सर उसमें फिर किस वजह से वो हम यूज नहीं कर सकते? क्या वो स्पैम हो गया है शेड्यूल वाला चक्कर? क्योंकि मैं हम एक बताता थर्ड हूँ। पार्टी के थ्रू कर रहे हैं, तो उसके लिए तो ये है ना कि फिर मोबाइल वालों को ऑब्वियस सी बात है लैपटॉप पे जाना पड़ेगा, और फिर वीपीएन मैं भी बाय बताता करना हूँ। पड़ेगा उसके डेस्कटॉप के लिए। जो पीसी का डिफ़ॉल्ट फीचर है, हम उसमें स्केड्यूल क्या करने बैठते हैं, हम कहते हैं कि भाई हफ्ते 10 दिन की वीडियो स्केड्यूल कर लें। वो टिकटॉक वाले बच्चे तो नहीं, उनको पता चल जाता भाईजान ये 1 वीक की वीडियो स्केड्यूल कर ला। हुआ कि आप जब किसी टाइम अपलोडिंग नहीं कर सकते या किसी दिन अपलोडिंग नहीं कर सकते, आप उस दिन जो है स्केड्यूल कर देते हो, अदरवाइज आप रेगुलर बेसिस पे अपलोडिंग कर रहे हो, उनका एल्गोरिदम इस बेस पे चीज़ों को कैच करता है। जो दूसरा को मैंने आपको अगर टूल बताया, तो वो बने ही इसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए कि आप अपनी पोस्ट जितनी भी है वो यहाँ पे आके हम आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका पर्पस ये है कि आप स्केड्यूलिंग कर सकते हो, हमारी जिम्मेदारी होगी हम उसको आगे रिप्रेजेंट करेंगे टिकटॉक के ऊपर। डायरेक्ट अगर टिकटॉक पे इतनी लंबी लंबी स्केड्यूल्स लगाएंगे आप, तो वो फिर पकड़ लेगा कि भाई 1 वीक की 15 दिन की आप स्केड्यूलिंग कर रहे हो, तो उसमें फिर आपको प्रॉब्लम आती है शेडो बैन की, ठीक है। ठीक हो गया सर, ठीक ठीक। ओके ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हसन लतीफ़ का क्वेश्चन करिएगा। माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको। जी हसन। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। जी मोहसिन भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मोहसिन भाई, मेरा क्वेश्चन बेसिकली हॉरर स्टोरी वाली जो एआई वीडियोस उनके रिलेटेड है। जी जी। अच्छा, उसमें जो हम कमांड के जरिए अपने काम के जरिए अपनी सारी स्क्रिप्ट लिखवा लेते हैं, और उस स्क्रिप्ट की बाद में हम सीन्स में ले जाके उसकी पिक्चर्स भी जनरेट करवाते हैं। हम्म अच्छा, समटाइम्स क्या होता है कि 6 सीन जनरेट होते हैं, कभी 8 होते हैं, कभी 10 होते हैं। हम्म तो जाहिर बात है हमें उतनी ही पिक्चर्स मिलेंगी। हम्म अच्छा, मुझे ना कुछ सीनियर स्टूडेंट्स ने ये बताया, गाइड किया है कि यार इसमें आपकी जो पिक्चर है ना वो एवरी 3 सेकंड चेंज होनी चाहिए।
ताकि हम्म आपका जो व्यूअर है वो रिटेन करे और उसकी रिटेंशन आपको मिले। जबकि हम्म यहाँ पे मुझे जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है वो ये है कि अगर एक स्क्रिप्ट की मुझे 8 पिक्चर्स मिली हैं, हम्म तो मैं 3 सेकंड के बाद अगर चेंज कर रहा हूँ तो वो तो 24 सेकंड में मेरी पिक्चर्स मैं खत्म हो बताता हूँ। जाएंगी। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक वीडियो के अंदर ही हमने 3 सेकंड के बाद सीन शिफ्ट करना हो, ठीक है। वो कुछ कंडीशंस पे हम उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई हम एक ओरिजिनल कंटेंट बना रहे हैं और उसमें हम जो भी कंसिस्टेंट कैरेक्टर बैठा हुआ, कभी राइट से उसका एंगल से उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कभी लेफ्ट से, कभी किसी एंगल से। तो ये कि जब हम जी एआई के थ्रू कंटेंट बना रहे हैं तो उसमें हमने क्या करना होता है, जब हम की फ्रेमिंग करते हैं या उसके ऊपर फिल्टर्स अप्लाई कर देते हैं। की फ्रेमिंग का क्या काम है, वो ऑटोमेटिकली सीन को मूव कर रहा है, ठीक है। उसमें वो जी कंसिस्टेंट बिल्कुल पिक्चर ऐसा नहीं ही है। रहेगी, ठीक है। तो वो जब हम चीज़ इंप्लीमेंट कर देते हैं ना, तो हम चाहे 5 सेकंड का भी फ्रेम रख लें, 5 सेकंड तक भी उस पिक्चर को फ्रेम में रख ले, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और थर्डली एक बात और यहाँ पे आ गई कि हमें अगर उसने वो 8 पिक्चर्स बना के दी हैं, तो उस प्रॉम्प्ट में आप एक छोटा सा चेंज करिएगा, जहाँ पे लिखा हुआ होगा कि 1 to 8 सीन मुझे निकाल के दो, आप लिख दे 1 to 20 सीन्स निकाल के दो। वो 20 सीन्स के लिए आपको इमेजेस बना के दे देगा। आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो उस पूरी की पूरी प्रॉम्प्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें बस आपने सीन्स की लिमिट रख देनी कि इतने सीन्स के लिए मुझे निकाल के दो, वो आपको निकाल के दे देगा, ठीक है। अच्छा, पहले यानी उसको हमने जो प्रॉम्प्ट चेंज करनी है वो सीन्स के लिए चेंज करनी है। मैंने इमेजेस के लिए चेंज की थी, तो हम्म उसमें इमेजेस जो है ना वो उसने डुप्लीकेट ही मुझे देना शुरू कर दी थी। मैं दो नहीं तीन नहीं, तीन भी पर सीन बनवाई थी। आप सीन्स बस निकलवाइएगा। और उसके बाद एक चीज़ और कि अगर किसी सीन के रिलेटेड वो इमेज नहीं आपको दे रहा और आपने उस सीन के रिलेटेड इमेज बनवानी है, तो सिंपली वो पूरे का पूरा पैराग्राफ जिसके रिलेटेड आपको इमेज चाहिए, ठीक है, आप उसको वो पैराग्राफ देंगे और साथ वही वाले प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग कि ये वाला उसके अंदर स्टाइल होना चाहिए। आप जब इमेज जनरेशन वाली प्रॉम्प्ट को चेक करेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा वीडियो स्टाइल। उसी वीडियो स्टाइल को जी आपने कॉपी करके साथ उस पैराग्राफ के अंदर ऐड कर देना और उसी के अकॉर्डिंग वो आपको पूरा प्रॉम्प्ट बना के दे देगा। और आप उसको यूज़ करते हुए भी इमेजेस की हमें कमी नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करेंगे अपने हिसाब से। सीन्स कितने चाहिए, जितने भी सीन्स चाहिए वो आप उतने निकलवा लें, इमेज जितनी चाहेंगे उतनी बन जाएंगी। और इन केस आपको किसी सीन के अकॉर्डिंग वो इमेज नहीं बना के दे रहा है, तो सिंपली आप रेफरेंस दे देंगे कि ये पैराग्राफ है और नीचे इसका ये स्टाइल और मुझे इसके अकॉर्डिंग भी बना के दो, आपको निकाल के देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। नहीं, मुझे इमेजेस तो उसके अकॉर्डिंगली मिली थी, उसका नहीं मुझे इशू आ रहा था। हाँ लेकिन हाँ हाँ। मेन जो इशू है ना वो यही आ रहा था मुझे कि कोई नहीं, आप ये इस तरह से करेंगे ना तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाकी की फ्रेमिंग है, हमारे पास 100 चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम अपनी ऑडियंस को इंगेज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने एवरी 3 सेकंड्स के बाद ही सीन चेंज करना। अब लेट्स सपोज उसमें कोई कन्वर्सेशन है एक टॉपिक के ऊपर हो रही है, जिसमें वो जुमला ही 5 सेकंड के बाद ख़त्म हो रहा है, तो हम 3 सेकंड पे कैसे उस सीन को ख़त्म कर दें, ठीक है। वो अगर जी बात जी कर रहा है कि बिल्कुल। भाई, वही ना, अगर वो बात कर रहा है कि भाई ये ड्राउन इन दी वाटर के पानी में डूबी और फला फला इस तरह से एक्टिविटी हुई है, और वो पूरा पैराग्राफ बोलने बोलने में 5 से 7 सेकंड लगे हैं, तो 3 सेकंड बाद आप कैसे फ्रेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 3 सेकंड बाद कोई और फ्रेम आ जाएगा। यूजर ने क्या ना, वो पहले वाली जो एक्टिविटी थी वही अभी तक समझ में नहीं आई है। तो हमें जो है चेकआउट करना पड़ता है कि कंटेंट की कंडीशन क्या, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसके ऊपर चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। जी जी बिल्कुल, मैंने ऐसे ही किया था। पिक्चर्स जो है वो हम्म, सीन वाइज में उसको चेंज करवा था कि जहां पे बिल्कुल। जाके उसका सीन चेंज हो रहा था, उसका वो कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा था, हाँ उसके हाँ हाँ। अकॉर्डिंग कर रहा था। लेकिन मुझे ये फीडबैक मिला था, तो थोड़ा सा उससे कल एक दफा हुआ, जहन डिस्टर्ब नहीं किया। ये तो नहीं फिर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो ग्रुप वालों ने बोल दिया वो बस बात तो बिल्कुल ठीक हो गई, या वो एक हद तक बात ठीक है, ठीक है, ताकि हम अपनी ऑडियंस को इंगेज रख सकें। कुछ कंटेंट्स में ये कंडीशंस होती हैं, ठीक है। जबकि मतलब वो ज़्यादातर ओरिजिनल कंटेंट्स में होते हैं, हम सीन शिफ्टिंग करते होते हैं। एआई कंटेंट में यह है कि हमारी इमेजेस के थ्रू हम अपनी ऑडियंस को बड़े अच्छे तरीके से इंगेज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम जो है इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे, आप काम करें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, जैसे मैंने बताया एज इट इज़, ठीक है। चलो ठीक हो गया, थैंक यू सो ओके हो गया मच। जी, मोस्ट वेलकम, अब मोस्ट एक वेलकम। चीज, जी जी, मैं दोबारा से अनम्यूट कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन अपना ड्रॉप कर दीजिएगा। जी मैंने अनम्यूट किया आपको, बोलिएगा। जी मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा था। अभी एक भाई ने इमेजेस के रिलेटेड क्वेश्चन किया था कि चैट जीपीटी बहुत स्लो जनरेट करता है। तो हम्म। उसका मैं बताता चलूं कि जारी बात है, फ्री वाले में वो स्लो स्पीड पे काम करेगा, प्लस में वो थोड़ा सा फास्टर करता है लेकिन ऐसे स्टिल ही है। स्लो है। तो हम्म। उसका अल्टरनेटिव वो भी आई थिंक सो कि फ्री चलता है। मेरे पास तो खैर पेड वाला चल रहा है, गूगल का इमेज इफेक्ट्स है। एफएक्स, अच्छा हाँ वो, बिल्कुल।
बिल्कुल इमेज उसका भी इफेक्ट। यूज कर सकते हैं, बिल्कुल उसका यूज कर सकते और हैं, वो जबरदस्त है। आपको एक ही प्रॉम्प्ट के ऊपर 4 इमेजेस, 4 वेरिएंट्स देता है एक ही प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग ना। बिल्कुल तो जौन सा उसमें से आप चूज करना चाहते हैं। और करेक्टर ऐसे ही है। कंसिस्टेंसी के लिए उसमें सीड का ऑप्शन आता है। उसको आप सीड को लॉक कर देंगे तो वो आपकी जनरेशन एक ही टाइप की रखेगा, ना कि वो आपकी जनरेशन चेंज कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह से। बिल्कुल ये अच्छी बात है, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। ये ना कि चीज़ें अभी जो नेक्स्ट 2 क्लासेस होनी वो सारी इन्हीं चीज़ों के ऊपर होनी है। बाकी अदरवाइज आपकी नज़र में कोई अच्छी चीज़ है तो लाजमी बिल्कुल आप शेयर करें। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मैंने बोली इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं हो सकती। आए दिन कोई ना कोई एआई टूल आ रहा है तो हम उसको लाजमी जो है आप इम्प्लीमेंट एआई करेंगे। टूल की बात करें, अभी तो लोकल एआई का आया है, वॉइस क्लोनिंग का। बिल्कुल बहुत इसी तरह कमाल की से। करता है, लेकिन उसके लिए आपको जो कंप्यूटिंग पावर चाहिए ना, वो बहुत ज्यादा ऐसे ही है, बिल्कुल इसी तरह से। है। वाइब ये सारी वॉइस आप चीज़ें ना सर्च इंशाल्लाह साथ साथ कीजिएगा, ही हैं। हम्म। माइक्रोसॉफ्ट वाइब वॉइस आप सर्च करके देखिएगा। तो वो हम्म। लोकल पीसी के ऊपर चलता है। ज़बरदस्त। चले लेकिन ये उसके चीज़ लिए भी हम आपको चेक कर लेंगे। ग्राफिक कार्ड बहुत हैवी ग्राफिक्स चाहिए अच्छे उसका। चाहिए होंगे, ऐसे ही है। उसका रेंडरिंग जो में वो बिल्कुल इसी तरह से है। नहीं, वो सिर्फ वॉइस जनरेशन का मॉडल है, और वो हम्म। स्पेसिफिकली माइक्रोसॉफ्ट ने उसको बनाया है पॉडकास्ट के लिए। जबरदस्त। जबरदस्त। चले ये आप ग्रुप में जो है शेयर कर दीजिएगा, हम इसको फिर आगे मैं शेयर डिस्कस तो कर कर लेंगे, दूंगा, ठीक है। लेकिन आई डोंट थिंक कि इतनी कंप्यूटिंग पावर हमारे पास मौजूद होगी, क्योंकि जो उसका लार्ज मॉडल है उसको चलाने के लिए हमें 16 GB का ग्राफिक कार्ड चाहिए, और वो भी हम्म। एनवीडिया का। और जो उनका 1.5 चले बिलियन जिनके मॉडल है, पास होगा वो उसके तो कर लेंगे ना वो उनको। आपके उसके ग्रुप में लिए भी कुछ आठ होंगे जीबी चाहिए। स्टूडेंट्स। मैंने 4 GB पे चलाया था, हम्म लेकिन हम्म तब भी हम्म बहुत स्लो चला था वो। खैर कोई नहीं, आप शेयर कर दीजिएगा, अगर किसी के पास इतनी कंप्यूटिंग पावर हुई तो वो फिर इसको जो है वो कर लेंगे। इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। चलें, ओके ओके जी, थैंक यू। चलो ठीक है जी, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मनाहिल क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर। पेपाल से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है। जी जी आपने कहा था कि जो अगर किसी के रिलेटिव्स हैं आउट ऑफ कंट्री तो पेपाल बनवा सकते हैं इंडिविजुअल। जी जी। तो मैंने पूछा था कि उसमें जो बैंक अकाउंट होगा वो पाकिस्तानी लग सकता है या वो भी बाहर का ही लगेगा। नहीं वो भी उधर का एलिजिबल ही लगेगा, पाकिस्तानी बैंक अकाउंट नहीं लगेगा उसमें, ठीक है। जी जी, ठीक है। ओके तो ओके। सर यहाँ पर हम अपना कैसे कर सकते जी जी। हैं, हम यहाँ पे अकाउंट को ओपन कैसे कर सकते हैं। पेपाल के अकाउंट को कैसे ओपन कर सकते हैं? आप वीपीएन हम अगर उससे है, बनवाते हैं, यानी कि बनवा लें। जी जी, मैं बता रहा हूँ आपके पास वीपीएन कोई वाले पेड फोन पे। हाँ वीपीएन पे कर सकते हैं या प्रॉक्सी पे आप उसको ओपन कर सकते हैं। पाकिस्तानी आईपी पे ओपन ना करिएगा, रिस्क है जी इसमें, समटाइम वो बैन कर देते होते हैं। यूजली पीसी के ऊपर कम ही बैन होता है, लेकिन मोबाइल में जल्दी वो बैन कर देते हैं। लेकिन फिर भी आप एलिजिबल कंट्री का आईपी रख के उसी पे लॉगिन करेंगे, ठीक है। जी। तो सर दूसरा ओके क्वेश्चन ओके। ये है कि मेरा मोनेटाइज अकाउंट है एक जी जी। एक पे तो माशाल्लाह स्टार्ट है, लेकिन जो दूसरा है हम्म। उस पे व्यूज का प्रॉब्लम, मतलब 350 के अबव व्यूज ही नहीं जा रहे मोनेटाइजेशन के बाद। बस आप 5 वीडियोस अभी तक कंसिस्टेंट की हो है जाएं, मैंने। कंसिस्टेंट हो जाएं। जी, 5 वीडियोस कुछ भी नहीं, बस अपलोडिंग करते रहें। आपकी एक कॉन्सेप्ट वीडियो ठीक है, निकलनी है अच्छी, उसी ने कंटेंट छक्का लगाना और वही आपको अच्छे पैसे बना के देके जाएगा। बस कंसिस्टेंट होकर अपलोडिंग करते रहें, ठीक है। जी, थैंक यू। ओके हो गया। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा अब ये क्या नाम है? नैना नाम है। जो भी है माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम अस्सलाम, क्वेश्चन करिएगा। सर मेरा एक इशू है, वो मैंने कहना था कि मैंने 3 अकाउंट बनाए हैं और सब पे 200 300 या मैक्सिमम 800 तक व्यूज आते हैं, उससे ऊपर जाते ही नहीं। और जो आपने नया ये हॉरर कंटेंट बताया था स्टोरीज वाला, उस पे भी मैं हर रोज अपलोडिंग कर रही हूँ। आप मेरा अकाउंट चेक करना, मुझे तो लगता है मैं वीडियोस अच्छी बनाती हूँ, लेकिन उस पे भी मेरे व्यूज इसी तरह जा रहे हैं। आप व्यूज़ ना देखें, मैंने जो लास्ट 2 क्लासेस दी थी उनमें मैंने बोला था एवरेज मिनट व्यू को देखें और साथ देखें कि टोटल ऑडियंस कितने परसेंट है जो आपके कंटेंट को देखती है, ठीक है। उसी बिहाफ पे आपकी वीडियोस निकलनी है। और कितने दिन हो चुके हैं आपको इन अकाउंट्स के ऊपर काम करते हुए?
सर एक जो दो एआई का मैंने आपको बताया था, मैं ऑलरेडी कर रही थी जो किड्स का कंटेंट था, लेकिन जी अभी जी जो मैंने न्यू चैनल बनाया उस पे भी मेरे व्यूज जो नया बनाया उस पे भी नहीं आ रहे, और उस पे ऑलमोस्ट कितने दिन 15 हो दिन चुके हो हैं? गए हैं दोनों पे। 15 दिन? सर चले आप ये यस एडिटिंग सर। वाले नंबर पे लिंक्स भेज दीजिएगा, मैं वेरीफाई कर सर वो दूंगा, लिंक कोई मैंने भेज प्रॉब्लम दिए नहीं। थे, लेकिन मुझे वो अभी उनका नेम रिप्लाई नहीं आया, वो आपके आप किस प्लीज। नेम से एनरोलमेंट हुई थी? यही नेम आपका लिखा सर हुआ वहाँ पे भी? हाँ जी, ये जी सर चले यही ठीक लिखा है, हुआ था। चले और ठीक है, सर मैं एक वेरीफाई क्वेश्चन कर और था दूंगा। कि अगर अगर मूव करना हो आपने कंट्री किसी में, तो आपका ये प्रॉक्सी वाला सेटअप ऐसे ही जाना है कि इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा? नहीं नहीं, सेम एज इट इज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, हमने और कुछ भी नहीं इसके अंदर करना होता, सिर्फ प्रॉक्सी हमने चेंज करनी है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है? नो नो सर, मेरा मतलब ये है कि जैसे मैं यहाँ बाहर रहती हूँ, तो मुझे पाकिस्तान आना है दिसंबर में, तो अच्छा, मैं तो कोई अपना प्रॉब्लम नहीं सेटअप है। वैसे ही सारा लेके आऊंगी, कोई इशू नहीं, उसको वहां आके आप तो नहीं मुझे चेंज करना? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, अगर वो प्रॉक्सी पे चला रही हैं आप या वीपीएन पे हाँ चला जी, रही हैं, जो भी प्रॉक्सी है, पे। हाँ बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, वही वाली प्रॉक्सी आपकी पाकिस्तान में भी चल जाएगी, कोई इशू वाली बात ही नहीं है, ठीक है? और सर लास्ट क्वेश्चन, कैपकट के थ्रू उस दिन वो भाई ने बताया था कि उसके थ्रू करें तो वो जो है ये व्यूज का इशू जो है वो सॉल्व हो सकता है, तो कैपकट हम्म, अगर आपके लैपटॉप में है तो फोन जिसमें प्रॉक्सी सेटअप है उसमें आप कैसे उससे कर सकते हो अपलोडिंग? आपके मोबाइल से क्योंकि भी लैपटॉप अपलोडिंग में हो जाती प्रॉक्सी होती है, मोबाइल के उसके कैपकट से भी अपलोडिंग हो जाती है, ठीक है? ठीक है, उसके साथ वो प्रॉक्सी की जरूरत नहीं, क्योंकि जो लैपटॉप में कैपकट है वो तो पेड वाला है ना, तो मैं फोन में बताता हूँ, दूसरा भी हो तो वो हो जाएगी? मैं बता, जो आपके कैपकट मोबाइल के अंदर भी होगा वो भी पेड ही होगा, और उसमें आप अपने टिकटॉक के अकाउंट को लिंक करेंगे, चीज़ें एज इट इज़ या डायरेक्ट अपलोड ऑन टिकटॉक कर देंगे तो आपके मोबाइल से भी हो जाएगी, ठीक है? जब आप पीसी से करेंगे तो वो पीसी वाला कैपकट आपके पाकिस्तानी आईपी पे चल रहा होगा, और वो वीडियो आपकी जो पब्लिक होगी वो पाकिस्तानी आईपी से होगी, ठीक है? तो इससे आपकी ऑडियंस जो है वो और लोकल आने के चांसेस होते हैं, तो इस वजह से हम अपने उसी प्रॉक्सी वाले मोबाइल से करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। ओके ओके, अच्छा जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ले। अच्छा, मोस्ट वेलकम, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते जी। अरसलान अहमद, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। अरसलान का कोई क्वेश्चन है? अगर तो कोई माइक की प्रॉब्लम है तो फिर मैं नेक्स्ट मेंबर की तरफ मूव ऑन हो रहा हूँ। सनाउल्लाह, आपका कोई क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी सनाउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल है? खैरियत से सर? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्वेश्चन करिएगा। सर, मेरा क्वेश्चन जो है वो सर वर्क फ्लो से रिलेटेड था सर। मुझे हम्म, सर जो अकाउंट सर ने आपने बता दीजिए कि इस पे कंटिन्यू रखे, जो मैंने हफ्ता पहले उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया, तो उसके 35 दिन हो गए, हम्म। तो सर उस पर अभी वर्किंग जारी रखूँ कि उस पर काम छोड़ दूँ सर? एक वीक इसको हम और देंगे, आफ्टर अ वीक हम इस चीज़ को चेक करेंगे कि हमने इनको कैसे फर्दर मूव ऑन करना है, हमने इनको स्किप करना है या कोई और स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करनी है, वो फिर आफ्टर अ वीक हम डिसीजन लेंगे, ठीक है? सर वो तो 1 वीक में सर मैं इसके जो क्राइटेरिया वो तो कंप्लीट कर सकता हूँ, उम्मीद है वो सर। ज़बरदस्त है, लेकिन ज़बरदस्त। मसला ये है कि वो जो 1 मंथ का जो टाइम ड्यूरेशन है उससे तो ज्यादा हो गया, 40 दिन में समझिए सब हो जाएगा, तो ठीक हो गया। फिर भी मोनेटाइजेशन के कोई इशू होगा कि नहीं होगा बात? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपका जब क्राइटेरिया पूरा हो जाए आप उसको लाजमी मोनेटाइज करें, वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? नहीं सर, जो क्राइटेरिया जो आपने बताया था कि 1,000 फॉलोअर्स, 10,000 फॉलोअर्स और 1 लाख सर, वो जी जी, विद इन 1 मंथ कंप्लीट होना चाहिए, उससे ज्यादा हो गया भी इशू नहीं है सर? अगर तो आपको लगता है कि भाई उसके ऊपर 70-80 हज़ार व्यूज़ हो चुके हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसको ड्रॉप करें, फिर हम उसके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि जो थोड़े से व्यूज़ रह गए हम उस कोशिश करेंगे कि वो पूरे हो जाएं, ठीक है? तो फिलहाल अगर तो इतने व्यूज़ हैं तो फिर आप लाजमी उसके ऊपर काम करेंगे, फिर हम उसको ड्रॉप नहीं करेंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है सर, ओके ओके, थैंक यू अच्छा सर, जी, थैंक मोस्ट अस्सलाम वेलकम। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम जी वालेकुम सर जी। अरसलान। जी जी वालेकुम अस्सलाम जी अरसलाम। अच्छा अच्छा सर जी, मेरा एक क्वेश्चन था यूके के अकाउंट्स के हवाले के लिए कि मेरे पास कुछ यूके के अकाउंट आया हुआ है, उसकी ऑडियंस भी अच्छी है, अगर मैंने उसको मोनेटाइज करना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा? अगर यूके यूके का के, मैं बताता हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है मेरे पास। ड्राइविंग लाइसेंस अगर मैं बताता हूँ, मोनेटाइज करना और चीज़ है और आइडेंटिटी वेरीफाई करना और चीज़ है। आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं भी है यूएसए का, तब भी आपका अकाउंट मोनेटाइज हो जाता है। आपने जितनी भी उसके ऊपर कॉपीराइटेड वीडियोस है वो सारी की सारी प्राइवेट। अब मुझे ये बताइएगा कि आपने बाय करना है अकाउंट के वो पड़ा हुआ है जो अभी अप्लाई करना है क्या? नहीं सर, फ्रेंड है उसके पास पड़ा हुआ है, वो इस टाइम यूके पे ही है, उसके पास ठीक है, ऑडियंस भी अच्छी है,
फाइव मैं बताता हूँ। 5 मंथ मैक्सिमम हो गए वो अकाउंट को यूज कर रहा है बट मोनेटाइज नहीं है। आप एक काम करेंगे, आपने क्या जी करना, जी। उसके ऊपर जितनी भी उनकी वीडियोस लगी हुई हैं वो सारी की सारी प्राइवेट करनी और फेस की वीडियोस लगा देनी है 8 से 10। आपने 8 से 10 वीडियोस लगा दी हैं 24 घंटे के बाद, और 48 घंटे से पहले पहले आप अप्लाई करेंगे तो आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। जब आपका अकाउंट अप्रूव होगा तो फिर इसके बाद आपको चाहिए होगा ड्राइविंग लाइसेंस या उधर का आईडी कार्ड, एसएसएन, अपने अकाउंट की आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए। अगर तो आपका यूके वाला दोस्त, उनके पास कोई इस तरह की चीज़ है, इस तरह का कुछ डॉक्यूमेंट है, तो वो अपने डॉक्यूमेंट के थ्रू ही कर लेंगे। अगर नहीं है तो फिर जिस सेलर को मैंने रेकमेंड किया था आप उस सेलर से परचेज़ कर लेंगे, वो गारंटी लेगा कि वो आपको करवा देगा उसकी, ठीक है। मतलब ये कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो आइडेंटिटी वेरीफाई करवा देगा। और रही बात पेपर लगाने की, वो आपके पास अपना है तो आप वो लगा लें, या फिर ये कि आप अपने दोस्त का लगवा लें। ईजी सी ना, सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। सही हो गया। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरे पास जो अभी मैं अकाउंट्स यूज़ कर रहा हूँ यूएसए की ऑडियंस के, मेरे पास एक कंटेंट आया हुआ है, एक निश है जो मैं पाकिस्तानी कंटेंट के ऊपर, मींस के इंडियन और उर्दू लैंग्वेज के कंटेंट जो भी हैं उसके ऊपर मैं व्यूज़ बड़ी जल्दी पूरे कर सकता हूँ विद इन 7 डेज 10 डेज के अंदर। तो क्या उसके ऊपर मैं व्यूज़ पूरे करके बाद में उसको, ये क्वेश्चन शायद पहले भी हुआ था बट मेरे मूव कर माइंड में नहीं सकते है, हैं, मूव बिल्कुल कर मूव कर सकता हूँ मैं सकते हैं, उसको इंग्लिश कोई कंटेंट के प्रॉब्लम ऊपर? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मूव कर अगर मैं सकते उसको हैं। दोबारा फिर से इंग्लिश कंटेंट के ऊपर मूव करूंगा तो एक क्वेश्चन और भी तो पैदा हो रहा है ना, कि अगर मैं उसको दोबारा से उर्दू से इंग्लिश ऑडियंस के ऊपर मूव करूंगा तो फिर उसमें वो जो व्यूज है वो तो बहुत कम शो होगा और उसका आरपीएम भी लो होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर मैं बताता हूँ ऑडियंस उर्दू लैंग्वेज की बैठी हुई है। मैं बताता हूँ अब ये सबसे पहले जो क्वेश्चन आप अभी जो कर रहे हैं ना, सबसे पहला जो क्वेश्चन था इमोन अहमद, इसका भी यही क्वेश्चन था। हम लोकल के थ्रू अपने अगर क्राइटेरिया पूरा करके ऑडियंस को मूव करते हैं, मतलब आपने पाकिस्तानी आईपी पे रख के क्राइटेरियाज पूरे किए हैं और उसके बाद आईपी चेंज करके आप यूएसए के आईपी पे चले गए हो या यूके के आईपी पे चले गए हो, तो अब आपको जो ऑडियंस आएगी, जिस आईपी से आप अपलोडिंग कर रहे होते हो, टिकटॉक आपको उसी आईपी की ऑडियंस देता है। पहले आप पाकिस्तान से अपलोडिंग कर रहे थे, ज़्यादातर आपको पाकिस्तानी ऑडियंस आ रही थी। फिर आप यूके से अपलोडिंग ओके। करना शुरू हो गए, आपको यूके की ज़्यादा ऑडियंस आना शुरू हो गई, ठीक है। अब ये नहीं देखेगा टिकटॉक के भाई आपका पहले उस अकाउंट के ऊपर ऑडियंस लोकल थी कौन सी थी, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ मूव ऑन होना शुरू हो जाती है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप जब अपना कंटेंट इंग्लिश लगा लोगे, साथ यूके से अपलोडिंग करोगे, तो एल्गोरिदम उसी के मुताबिक आपको वीडियोस के ऊपर व्यूज़ देना शुरू कर देता होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो पुरानी ऑडियंस को देख के या आपको व्यूज़ देगा, उसने 24 घंटे का पूरा स्ट्रक्चर देखना होता है कि 24 घंटे में इस बंदे ने क्या एक्टिविटीज़ की हुई है, किस आईपी से अपलोडिंग की हुई है, किस तरह का कंटेंट लगाया हुआ है, वो फिर उस हिसाब से आपको मूव ऑन करना शुरू कर देता है, ठीक है। ओके ठीक हो गया सर, थंक यू। अच्छा सर, मोस्ट वेलकम। मेरा एक दो क्वेश्चन और थे जो पहले ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अभी जो एक सिस्टर ने क्वेश्चन किया था कि हमें एआई टूल्स के हवाले से कुछ थोड़ा सा पेड टूल्स के लिए गाइडेशन चाहिए थी, तो वो जी इंशाल्लाह जी, नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। अच्छा, एक इंशाल्लाह क्वेश्चन था इंशाल्लाह। और मेरा कि जो हमारा पाकिस्तानी ऑडियंस के ऊपर मैंने अगर अकाउंट्स को जो यूके के अकाउंट्स है पहले ऑलरेडी वो मोनेटाइज हुए हुए हैं यूके के अकाउंट, ठीक है, तो उनके ऊपर मैं अगर गेमिंग इंसेंटिव या लाइव इंसेंटिव पे वर्क करूँ तो क्या वो प्रूव हो सकते हैं? बिल्कुल अप्रूव होंगे, वो किसी भी आईपी से वो अप्रूव हो जाएंगे। यूके यूएसए दोनों एलिजिबल है फॉर गेमिंग इंसेंटिव और नहीं, वो लाइव ऑलरेडी इंसेंटिव पहले एज वेल। पाकिस्तान के अंदर चल रहा है अकाउंट। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, कर ओके सर, सकते हैं। थैंक यू। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। उज़मा, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी उज़मा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन जो है, ये जो पहले आपसे क्वेश्चन हुए हैं उससे रिलेटेड ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट भी है। सर एक्चुअली मैं ना ओरिजिनल कंटेंट पे काम कर रही थी काफ़ी अरसे से। एक्चुअली मैं टीचर हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो मेरा यूट्यूब पे भी चैनल है। तो मैंने टिकटॉक पे भी बनाया हुआ था अकाउंट और उस पे मैं अपलोडिंग करती थी। तो सर अब जो मैंने जिस मोबाइल के ऊपर अपनी प्रॉक्सी लगाई है ना, तो वो मैंने अकाउंट जो है वो उस मोबाइल पे जो है ना शिफ्ट कर दिया। उस पे मेरा अपना ओरिजिनल अकाउंट है जिसमें मैं इंग्लिश ट्यूटोरियल्स बनाती हूँ। अब सर इशू ये आ रहा है मुझे कि उस पे मैंने किया है, मैंने तकरीबन कोई 14-15 घंटे वेट किया है, मतलब रात को मैंने शिफ्ट किया है, तो अगले दिन मैंने दोपहर को पहली वीडियो जो है वो उसके ऊपर अपलोड की है। तो जी अब सर मुझे ये इशू आ रहा है कि उसके मैं जाती हूँ उसके एनालिटिक्स में, तो सर वो मुझे वो नहीं शो कर रहा है, क्रिएटर रिवॉर्ड और वो जो सारे प्रोग्राम्स है वो शो नहीं कर रहा है। इसको मतलब कोई 4-5 दिन हो गए आप हैं एक इसको काम करें, शिफ्ट किए हुए।
आप एक जी काम सर। करिए, समटाइम किसी बग की वजह से भी होता है, आपने प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी, टिकटॉक स्टूडियो। टिकटॉक स्टूडियो डाउनलोड करने के बाद अपना अकाउंट टिकटॉक स्टूडियो में लॉगिन करें, वहाँ पे देखिए आपके पास सारे के सारे फीचर्स आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है सर, वो भी ठीक है, मैं टिकटॉक स्टूडियो कर लेती हूँ उसको। अच्छा सर, मैंने आपसे ये पूछा, भी आपसे किसी ने क्वेश्चन किया था तो कि अगर हम जैसे हमारा ओरिजिनल अकाउंट है उसको अगर हमने मोनेटाइज करना होता है तो आपने कहा कि नहीं, उस पे भी आप फेस की वीडियोस लगाएंगे और पुरानी अपनी वीडियोस जो है वो उसको प्राइवेट कर देंगे। सर मेरी तो बिल्कुल। बहुत सारी वीडियोस हैं सर, मेरी तो बहुत सारी हैं, क्योंकि मैं तकरीबन कोई आप चार बस पाँच साल एक से चीज़ इस पे मुझे काम बताएं, कर रहे हैं। आप बस मुझे जी एक चीज़ सर। बताएं कि क्या आपकी वीडियोस के बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक या साउंड तो नहीं यूज़ हो रही? नहीं नहीं सर, मेरी वॉइस ओवर है, क्योंकि फिर कोई सामने प्रॉब्लम टेक्स्ट नहीं है, होता है। फिर कोई हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं, सामने फिर आप अप्लाई टेक्स्ट कर होता है। सकती हैं। चलिए ठीक है सर, अभी आपने मुझे कहा कि टिकटॉक स्टूडियो में इसमें डाउनलोड करूं और भी। जी, अच्छा हो सर, जाएगा। वो ठीक जी है जी, सर, मेरी वर्कशीट का मुझे वो रिप्लाई नहीं मिला। हाँ, थोड़ा सा मेरे से भी आ हुआ था जाएगा। कि उन्होंने मुझे कहा अकाउंट कर डिले। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। मोस्ट ठीक है, बस वेलकम, यही क्वेश्चन मोस्ट था। वेलकम, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अदील हुसैन। क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने अस्सलाम आपको, वालेकुम सर। क्वेश्चन करिएगा। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्वेश्चन करिएगा। सर फर्स्ट ऑफ ऑल इधर एक लड़का था हसाम, जिसने आपसे हम्म पूछा इमेजेस का, वो अलग अलग इमेज जनरेट होती हैं। सर हम्म अगर वो सुन रहे हैं तो आप किरिया डॉट ए आई यूज़ करें, ठीक है? टाइम मेरे से अकाउंट बना के उसमें स्टाइल चूज ऑप्शन होता है, उसमें जाके हॉरर लिखोगे ना, तो जैसे आप इमेजेस जनरेट करते हो उस नीश के रिलेटेड, तो उस जैसा ना फॉर्मेट आ जाएगा। एक छोटा सा कोई ऐसे टॉय टाइप सा होगा, उसको सिलेक्ट करके आप अपना जनरेट करो, सेम टू सेम आपको वही थीम देगा। ये आप एक काम करिएगा, इसका पूरा वर्क फ्लो एक वीडियो के थ्रू या टेक्स्ट के सर थ्रू बना सारा के ना सर सारा भेजिएगा। समझाया हुआ है, सारा सारा जबरदस्त। ग्रुप में सारा समझाया हुआ है, सारा ए टू जेड। मेरे इनबॉक्स में भी आया था तकरीबन। इधर हमारी सिस्टर्स थी, हम्म चार पांच लड़के थे, चार पांच, सारों को मैंने सारा समझाया हुआ है, हम्म फर्स्ट हम्म स्टेप से लेके। जबरदस्त है। चलो, ये जिनका था कंसर्न उनको भी रिप्लाई अब मिल गया होगा। क्वेश्चन करिएगा अब आप अपना, ठीक है। सर मेरे कजन है सऊदी अरब में, ठीक है? तो पेपल बनाना चाहता हूँ, तो क्या क्या चीज़ चाहिए मैं उसको बोलूँ कि ये दे बिजनेस मुझे? पेपल बनवाना है। जी। बिजनेस पेपल बेसिकली बनता है एलएलसी के ऊपर, उनकी अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है ना वहाँ पे, तो उस कंपनी जी की सर। डिटेल्स के ऊपर बनेंगे आपका बिजनेस पेपल, ठीक है। अब सर जो वो किसी दूसरा कंपनी में काम करता है। वो कंपनी में काम करते हैं ना, तो फिर उनका बिजनेस जी। पेपाल नहीं बनेगा, उनको अपनी वहाँ पे कंपनी रजिस्टर। अब आपको इजी वर्ड्स में समझा देता हूँ। अगर मैंने अपना यूएसए की एलएलसी के ऊपर अगर बनवाया है, तो मेरी एक कंपनी ओपन हुई है, ठीक है। उनकी गवर्नमेंट के जो है वो डॉक्यूमेंट्स में कि ये एक फ़लाँ नाम है और इसने ये एक कंपनी ओपन की है, मोहसिन अली एलएलसी के नाम से इसकी कंपनी का नाम है, ठीक है। उसको जी। मैं फिर पर मंथ जाओ उस कंपनी के चार्जेस पे करना पड़ते हैं, वो $250-300 होते हैं, और सॉरी पर ईयर के चार्जेस होते हैं, मुझे पे करना पड़ते हैं, ठीक है। तो एलएलसी के अच्छा ऊपर तो सर, पेपाल आपका बनता है, बिजनेस। जो और सर जी नॉर्मल जी, वाला होता है वो, उसके लिए क्या क्या चाहिए नॉर्मल वो वाले के ड्राइविंग लिए? लाइसेंस भी हो उनके पास तो भी वो बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आप नॉर्मली आईडी अपने कार्ड आईडी, है उसके पास। आईडी को प्रॉब्लम नहीं है, उधर का आईडी सर तो कार्ड फिर है। उससे, हाँ, आईडी कार्ड की फोटोज मंगवाओ। हाँ, फोटोज आप उनसे लें आईडी कार्ड्स फिर की मोबाइल, उन। एक मोबाइल में खोल के दूसरे मोबाइल से स्कैन करो, या अपलोड हाँ करनी है बिल्कुल, फोटोज? अपलोड कर सकते हैं, अपलोड भी हो जाती होती, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अच्छा, बाकी आप खुद ना बनाइएगा, उसको बोलेगा कि खुद बनाए, ठीक है। समटाइम वो बोलते हैं कि जी। भाई अपना आईडी कार्ड अपने हाथ में पकड़ के फेस की पिक्चर्स हमें दें, ठीक है। तो आप आईडी कार्ड की अच्छा। पिक्चर्स तो ले लेंगे, तो उसके फेस की पिक्चर्स के साथ वो आईडी कार्ड की तो नहीं होंगी, उसको बोलो खुद पेपाल बना दे। जब वो पेपाल अप्रूव हो जाएगा, फिर उसके बाद ईमेल पासवर्ड आपको दे देगा, आप अपने पास लॉगिन कर लेना, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। जी सर, इधर एक पता नहीं कौन सा ब्रो था, उसने बोला कि मतलब एक एआई टूल है जो वॉइस ओवर जनरेट कर रहा है। तो सर मेरा हाई एंड हम्म। पीसी है, तो नाम क्या था उसका सर, आपको याद है? नाम मैं उससे पूछ के आपको शेयर करवा दूंगा, ठीक। मेन ग्रुप के अंदर ही, कोई ठीक है। प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके 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 सर, ये भैया। जो हॉरर वाली नीश आपने बताई है, अभी स्पैम है या चल रही है? चल रही हैं, ये आपका ओरिजिनल कंटेंट है, सिर्फ स्टोरीज इंटरेस्टिंग डालें, ये आपका पूरा साल ही ओरिजिनल कंटेंट। आपका कभी भी स्पैम नहीं होता। स्पैम कब होता है? जब आप कॉपी पेस्ट करना शुरू हो जाते हो वही पुरानी स्टोरी लाइन, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स करोगे तो वो चलती हैं, ठीक है। ओके सर, मेरे पास एक ना एआई बोट है, ठीक है? वो मैं आपको हम्म प्रोवाइड करूंगा, आप ग्रुप में दे देना। वो बना ही स्पेसिफिक किसके लिए, ठीक है? आप बस उसको बोलो एक स्टोरी निकाल के दो और इमेजेस प्रॉम्प्ट, हम्म, वो आपको वीआईपी किस्म की, मतलब वो एआई बोट ही ऐसा बना हुआ है चैट जीपीटी का अलग से। जी जी, जबरदस्त।
चले वो फिर और आप सर भेज ये दीजिएगा, हम वो कर में कर अपना देंगे। एमुलेटर में सर मेरे क्वेश्चन थोड़े ज्यादा है क्योंकि अभी कोई रिपोर्ट इशू अपना नहीं। नंबर से रिप्लाई नहीं आ रहा, ठीक है आपके, हम्म। थोड़ा बहुत लेट आ रहा है बहुत। तो सर ये जो क्योंकि 12 एमुलेटर पट्टी वाला है लेवल था सीन आज। आपने जी जी। बताया, हाँ हाँ सर पता ही नो आई नो। सर ये जो जी जी। अपना एमुलेटर वाला सीन था, वार्म अप करके एमुलेटर में हम और मोबाइल में चला सकते हैं? अगर तो हाँ बिल्कुल चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन यह है कि फिर बार बार अपना आईपी को स्विच नहीं करेंगे, ठीक है। वार्म अप वहाँ से भी कर सकते हैं, अपलोडिंग अगर मोबाइल से करने हो तो अपलोडिंग मोबाइल से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। जी सर। और सर अपना क्या बोलते हैं, ये मैंने ना अपना 21 डेज अकाउंट चलाए तीन, ठीक है, एक था फैक्ट पे और एक था न्यूज़ पे और एक था ऐसे एआई वीडियोस पे। सर कोई हम्म। अच्छा रिस्पॉन्स है जिस नहीं आया तो मैं उनको फिलहाल क्लोज कर दिया, और मेरे जो पाकिस्तानी अकाउंट हैं हम्म। 5 मैंने आपको बताया था, आपने बोला सही है उस पर अपलोडिंग करो। तो सर अभी जो हाँ वो 4 है उनके पॉडकास्ट चार टाइप के पाँच जो थे। हजार जी 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 सर, वो जो आपको नीच बताई थी 24 आवर्स में जी वॉच टाइम बिल्कुल। मतलब जी क्राइटेरिया जी। पूरा। तो जी सर जी। चार जो अकाउंट है उन पे मतलब 3-4 हजार फॉलोअर हैं। तो मैं बोल रहा हूँ उनको हम्म। थोड़ा ऑर्गेनिकली चलाऊं, थोड़ी यूएस की जो है अपना बने, थोड़े फॉलोअर यूएस की बने, तो फिर मैं ऐसे फॉलोअर ले लूँ। बिल्कुल आप उसको ऑर्गेनिकली चलाएं, ताकि उसके ऊपर जी ऑर्गेनिक थोड़ी सी ऑडियंस आते, फिर उसके बाद आप उस पर फॉलोअर्स ले लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सर मैंने अभी टेस्टिंग के लिए 3 घंटे पहले वीडियो अपलोड की, उस पर 200 व्यूज आए। 50% यूएस आए और 30% पाकिस्तान आए और 20% बांग्लादेश है और अदर आहिस्ता कंट्री आ आहिस्ता रहे हैं उससे मूव हो थोड़ा। जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आहिस्ता हाँ। आहिस्ता मूव हो जाएंगे, जहाँ पे और 50% सर है ना ये और अबव हो जाएगी, ठीक है। इधर पता नहीं कोई सिस्टर था या ब्रदर था, उसने बात की कि मैप एनिमेशन, तो सर मैं खुद इस पे सोच के बैठा हुआ था कि एआई अवतार लगा लूं, ठीक है, और पीछे हम्म। मैप एनिमेशन। तो सर ओके है ना ये पे? जबरदस्त है ये, जबरदस्त है। कंटेंट अगर तो ये निकला ना तो फिर बड़े अच्छे पैसे बना के दे के जाएगा, जैसे ये जैक, क्योंकि मैंने ये इस कंटेंट से जी जैक डी फिल्म से अच्छे पैसे बनवाए हुए हैं, ठीक है, और बड़े ही अच्छे जी पैसे बनाए हुए हैं। और जो ये नीचे है तो फिर भी तो आउट ऑफ द बॉक्स है, कोई कंपटीशन मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होगा, क्योंकि जी ये जी। स्टेप अभी यहीं से लिया जाएगा, तो इस पे लाजमी काम करिएगा, ठीक है। सर वो जो पाकिस्तानी अकाउंट है पहले पॉडकास्ट पे ठीक है, क्योंकि मेरे एडिटर हूँ खुद, अच्छी एडिटिंग आती है। तो फिर मैं इनको पॉडकास्ट पे कंटिन्यू करूँ? मैं बोल रहा हूँ कि एक दो नहीं कहीं नहीं, और आप कर उसको लूँ और दो। पॉडकास्ट पे रखें, जैसे आपने वो बताया अच्छा। था कि आपको एडिशनल रिवॉर्ड उसके ऊपर ठीक आ रहा था, तो जी फिर आप जी इसको इसी के ऊपर रखें, इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जी। और सर ये जो अभी चल रहा है कि मतलब जैसे माँ और बेटा लड़ रहे हैं आपस में, कोई स्कूल नहीं जाना उसको, और अब पीछे गेम प्ले की वीडियो चल रही है, तो सर इस पे आरपीएम अच्छे हैं? जो वो स्टोरीज टाइप कंटेंट बना होता है, जी 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 जी। आरपीएम उसके ऊपर तब अच्छा आएगा अगर वो कंटेंट यूएसए में निकलता है, तो अदरवाइज अगर लोकल की तरफ जाता है ना तो फिर उसके ऊपर आपको आरपीएम कम ही देखने को मिलेगा। फिर भी वो कंटेंट मुझे चेक करवा लीजिएगा, जी जो आपका एडिटिंग वाला नंबर है ना उस पर मैं फिर आपको सुजेशंस दे दूंगा जी जी। कि किस तरह से आपने फर्दर इसको मूव ऑन करना है, ठीक है। सर ये जेड फिल्म वाले मैंने 3-4 चैनल निकाले हैं हिंदी है, मैं बोल रहा हूँ उनको मैं कन्वर्ट हम्म। करके एआई अवतार लगा के इंग्लिश बना दूँ। बिल्कुल कर अगर मैं इसको सकते हैं। कन्वर्ट करके चलाऊँ तब भी मुझे कॉपीराइट नहीं आया, पर मैं बोल रहा हूँ थोड़ी वैल्यू ऐड हो, और मैं खुद एडिटर हूँ तो मुझे पता है इस टाइप की वीडियो भाई जानी है। ज़बरदस्त है। बिल्कुल आप उसको तो लाजमी करिएगा चलाओ फिर, ना ठीक है। सर? बिल्कुल ज़रूर जी सर। चलाइएगा। सर ओके ये ओके। एनिमेटेड स्टैंड अप कॉमेडी आपने देखी? मतलब एनीमे एक होता है करेक्टर, जैसे ये एआई अवतार ये, और सामने कॉमेडी कर रहा होता है और सामने स्टेज लगी होती है, तो सर इस पे आरपीएम अच्छे है? आरपीएम अच्छा बिल्कुल आता है, अगर वो कंटेंट आपका प्रीमियम कंट्रीज की तरफ मूव ऑन होता है, तो एक तो वो ऑलरेडी कन्वर्सेशन वाला कंटेंट है, दूसरा प्रीमियम कंट्रीज के अंदर जी जी। निकलता है, तो आरपीएम आपको वो ठीक ही दे के जाएगा, ठीक है। तो सर ये फिर कॉमेडी कहाँ से उठाऊं मैं? कॉमेडी की वीडियोस जो आप वॉइस यूट्यूब से होगी, उठा ओनली लें। वॉइस। यूट्यूब से बड़ी अच्छी आपको मिल जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी पॉडकास्ट टाइप वो पड़ी हुई हैं स्टैंड अप कॉमेडी की, ठीक है, 30-30 मिनट की, 40-40 मिनट की, तो उनमें से आप अच्छे सीन्स निकाल के उनको आगे कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अच्छा सर, थैंक यू सो मच इतना टाइम देने मोस्ट के लिए। वेलकम। और मोस्ट सर वेलकम। बस यही है कि आपकी टीम में काम करना है, तो इंशाल्लाह काइंडली इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थोड़ा इंशाल्लाह नजरों में। ज़रूर ज़रूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर। थैंक यू। मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, मोहम्मद अली क्वेश्चन करिएगा, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको जी। मोहम्मद अली। जी अच्छा जी। भाई, मेरे कुछ क्वेश्चन है। मेरा एक तो अकाउंट माशाल्लाह से मोनेटाइज हो गया ना कल 2 से 3 घंटे में ही। माशाल्लाह। तो बात ये है कि मैंने जिस भाई से एसएसएन लिया था ना, वो मैंने लगाया तो वो अनवैलिड बता रहा था। फिर मैंने उनसे बात की, मैंने कहा भाई ये ना चेंज कर दें, तो उन्होंने कहा मुझे लॉगिन दें, मैं कर देता हूँ। जो उन्होंने हम्म। लगाया वो बिल्कुल चेंज है ना, और लगा दिया उन्होंने। तो कोई इशू तो नहीं है। मैंने, अच्छा, उसके बाद फिर जब टैक्स वेरिफिकेशन की बात आई, मैंने उनसे पूछा कि भाई ये मुझे नहीं पता था टैक्स वेरिफिकेशन कैसे करते हैं ना, तो मैंने कहा भाई हम्म। ये कर देना आप। वो कोई और उन्होंने लगा जो दी। टैक्स,
हाँ वो कोई एसएसएन इशू वाली नहीं है। लगा दी उन्होंने। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं आता होता, ठीक है। सिर्फ हमने प्रूफ अच्छा देना अच्छा। होता है अपने अगर वो दोनों चीज़ें अप्रूव हो गई ना तो कोई इशू नहीं है, हर चीज़ क्लियर है। आप रेडी टू गो हैं, आप अपलोडिंग करें, अर्निंग जो बनेगी वो आपको मिलेगी, ठीक है। सही, तो एसएसएन जो उन्होंने लगाया है, अगर अब मेरा दूसरा अकाउंट भी है, वो मैंने अभी अप्लाई करना है मोनेटाइजेशन के लिए, तो वो फिर एसएसएन तो वो नहीं लग रहा। क्या कहते हैं, डिवाइस चेंज करके वही ट्राई कर लूँ या डिवाइस चेंज, फिर? बिल्कुल डिवाइस चेंज करके लगाएंगे ना तो वो लग जाएगा, ज़्यादातर चांसेस होते हैं डिवाइस चेंज करने पे लग जाता होता है, ठीक है। सही सही। तो भाई मैंने कल मेरा मोनेटाइज हुआ है, तो मैंने उस पे ना 2-3 वीडियो अपलोड की हैं, यानी कि एक दिन में आज 3 वीडियो मैंने अपलोड की हैं अभी तक ना। तो उनके हम्म। व्यूज जो आ रहे हैं ना, 400, 200, कोई 300 मसला की नहीं है। है, कोई मसला नहीं, और बस कंसिस्टेंट होकर अपलोडिंग करते रहे, वो निकल जाएगा इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता मोनेटाइज के बाद व्यूज़ थोड़े से कम ही आते होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता व्यूज़ वो देना शुरू कर देगा, ठीक है। मैं 1 मिनट प्लस की ही लगा रहा हूँ, ये 2-3 बिल्कुल मिनट की भी लगा ही सकते हैं ना इस पे? बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन एकदम से ना लगाइएगा, आहिस्ता आहिस्ता ड्यूरेशन इंक्रीज करते जाइएगा, वो ठीक है। आपको याद होगा, मैंने जब आपको बताया था ना, मैं 2-2 3-3 मिनट की भी लगा रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह पॉडकास्ट। से, बिल्कुल इसी तरह से। हाँ, तो वो मैं वैसे ही चल रहा हूँ ना, एक कोई तीस प्रॉब्लम नहीं सेकेंड है, 30 सेकेंड की मैंने लगाई नहीं है। लेकिन कोई एक इशू प्रॉब्लम आ नहीं रहा है। है, कैप्शन नहीं लग रही टिकटॉक की ना मेरे अकाउंट पे। क्या नहीं लग रही? कैप्शन होती है ना टिकटॉक में, ऑप्शन होता है कि हम टिकटॉक की कैप्शन को आप यूज कर कैपकट से सकते लगवा लें, ज़रूरी नहीं है। अगर वो टिकटॉक से नहीं लग रही तो फिर आप जो है कैपकट से लगवा के वीडियो को एक्सपोर्ट करें, ताकि आपको वहाँ पे ना ये प्रॉब्लम फेस करना पड़े, ठीक है। समटाइम कैपकट जो है वो नहीं लगा के दे रहा होता, तो आप जो है वो कैपकट से कर लें, ठीक है। हैं। सही सही। टिकटॉक वो अनस्टेबल इंटरनेट का कह रहा है, मैंने चेंज भी करके देखा कोई लेकिन इशू नहीं है, कोई आप कैपकट से कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सही सही। चलें भाई, और ओके मैंने ओके, रिपोर्ट वगैरह कन्वे कर दी थी, तो चलो बाकी ठीक मैं है, हो गया, अकाउंट एक दफ़ा मेरे चेक कर लें, ताकि डन हो गया। जो भी कोई इशू नहीं है, यानी कि। कोई इशू नहीं है, वो हम वेरीफाई कर देंगे, मसला और नहीं है, एक ठीक चीज, हो गया। पेपैल का बताइएगा। जी मैंने ना जी। पेपैल, हम यानी कि बाहर सऊदीया और यहाँ दुबई में कोई भी है रिलेटिव्स या दोस्त से, हम ये हाँ जो जॉब करते हैं, उनका मैं लगा सकता हूँ पेपैल? बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये है कि आप उसके ऊपर पेपाल बनवा लें, उनसे कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। नहीं, वो तो बाहर से बन जाता है ना, यानी कि नंबर पे और एड्रेस पे बन जाता है ना बाहर बिल्कुल सऊदीया दुबई का। बिल्कुल तो इसी तरह से। उनसे पहले ट्रांजैक्शन करके चेक कर लूँ, या सिंपली मैं इस पे लगा लूँ? नहीं नहीं, एक ट्रांजेक्शन करके आप उसको चेक करेंगे, वार्म अप करना होता है ताकि हमारी पेमेंट्स में कोई प्रॉब्लम ना, ठीक है। आप एक छोटी सी ट्रांजेक्शन $10 की कर लें ताकि वो वार्म अप हो जाए, फिर उसके बाद आप इसको लगाइएगा, ठीक है। तो ये सर, अपने अपनी टीम में कोई है ऐसा बंदा जो ये सर्विस दे दें, या आप ही दे दें, ताकि अकाउंट्स को चेक कर नंबर लें? मैं प्रोवाइड कर दूंगा, मैंने वैसे तो प्रोवाइड किया हुआ था पेपाल की जो सर्विस दे रहा होता है, ठीक है। मैं फिर से प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलें ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। ओके हो गया, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अली, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी। अली, अली को क्वेश्चन है? जी जी। जी वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज़ बड़ी कम आ रही है, माइक पास करिएगा। अरे हेलो जी जी, बोले बोले। सर, मेरे क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन ये है मेरा कि मैंने न्यूज़ वाले को अच्छे तरीके से एडिटिंग कर ली। 6-6 लाख 7-7 लाख 1 मिलियन तक व्यूज गए हैं, लेकिन उसके बाद मैंने 2 कंटेंट चेंज किए हैं आपसे अप्रूव करवा के पॉडकास्ट के, लेकिन मज़ा नहीं है उसमें बिल्कुल भी। 200 150 200 तक जो है ना व्यूज आ रहे हैं इसके। तो इसका सर मैं मज़ा क्या तो, सोल्यूशन? आप मज़ा थोड़ी लेना, हम एडिटिंग अच्छी करेंगे ना, प्रूफ चाहे हो गए, आप उसकी एडिटिंग चेक करवाए ना पॉडकास्ट वाले की कि किस तरह की आप एडिटिंग कर रहे थे, फिर उसी बिहाफ पे मैं आपको सुजेशंस दूंगा कि कहाँ पे इंप्रूवमेंट होने वाली है, ठीक है। जो भी आपके अकाउंट से लिंक भेज के एडिटिंग वाले नंबर पे एक दफ़ा चेक करवाएं, बोलें कि मेरी एडिटिंग चेक कर दें, ठीक है। वो वेरीफाई करके आपको बता देंगे कहीं पे अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हुई तो, ठीक है। ज़रूरी नहीं, अगर कंटेंट अगर पॉडकास्ट वाले अप्रूव हुए थे तो गलती हो सकता है हमारी खुद की हो, एडिटिंग की वजह से हम जो है वो मार खा रहे हो, तो हम इसको एक दफ़ा से चेक करेंगे, ठीक है। सही हो गया। और सर दूसरा सवाल ये मेरा कि क्या मेरे तीसरे अकाउंट पे जो है वो मैं एक नीच मैंने देखा था आज सुबह, अच्छे से मैंने इसे चलाते हम्म चलाते सामने आ गया था कि वो हम्म पीछे से एक रोब्लॉक्स वाला गेम चल रहा है, तो उसके ऊपर जो है ना वो मोटिवेशनल हम्म। का कुछ कंटेंट चल रहा है, तो उस पे 1 घंटे में उसकी तकरीबन 1 मिलियन की व्यूज आई हुई थी। तो क्या ये अच्छा है आरपीएम के हवाले नीश, से या मैं चलाने के लिए? बताता हूँ।
अब ऐसे तो नहीं कंफर्म होगा कि भाई नीश क्या थी, किस तरह की थी, वो दिखाएंगे तो फिर ही आइडिया होगा। अगर आपको लगता है कि भाई वो अच्छी नीश है या उसके ऊपर विद इन 3 to 4 आवर अच्छे व्यूज़ पड़े और बाकी वीडियोस के ऊपर भी अच्छे व्यूज़ है, तो फिर उस पर काम किया जा सकता है। अदरवाइज फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आपको एडिटिंग वाले नंबर पे कंटेंट शेयर करके चेक करवा लीजिएगा कि इस कंटेंट के ऊपर काम किया जा सकता है कि नहीं। ठीक है, सही हो गया। और सर एक ओके हो गया। ये जो गेम्स वगैरह हैं, ये स्क्विड गेम वगैरह हो गया या ये जो भी गेम है, इनकी एनिमेशन टाइप की यूट्यूब पे मैंने क्रिएटर्स देखे हैं, तो वो इंग्लिश में आपस में बात कर रहे हैं ना, तो क्या उनकी कर मैं सकते हैं, एडिटिंग करके अपने लगा कर सकता सकते हूँ? हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हैं। अगर वो उसकी टिकटॉक पे नहीं है तो मिलियंस में फिर उस पर व्यूज कर है। सकते हैं, कोई मसला नहीं, हाँ, बिल्कुल कर टिकटॉक पे भी सकते हैं। नहीं है वो। बस फिर आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, आरपीएम वगैरह भी अच्छा मिलेगा इसका? आरपीएम डिपेंड करेगा ना कि कंटेंट कहाँ पे वो वायरल हो रहा है, कि किस कंट्री में वो जा रहा है। ठीक है, उसी बिहाफ पे फिर आपको है आरपीएम तो आएगा। इंग्लिश में ठीक है, इंग्लिश में चाहे हो फिर भी यह है कि वो एक मूवी है, वो ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश में हो तो सिर्फ वो यूएसए के लोग ही देखेंगे, वो हर तरह का बंदा देखता है। चाहे उसकी एनिमेशन भी बन जाए तो फिर हर जगह पे निकलती। ठीक है, आरपीएम काम करके पता चलेगा, काम उस पर करें, उस पर फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या आरपीएम आएगा। ठीक है, अच्छा सर, और ओके जो हो गया। हॉरर इंडियन, अच्छा सर, एक हॉरर टाइप की मैंने देखी है, लेकिन वो उर्दू में, वो बहुत डरा रहे हैं ना, बहुत ज्यादातर उसमें खौफ है। मैं नहीं देखा, मैं भी थोड़ा डर गया। तो क्या बस ये मसला आ रहा है कि उसकी वीडियोस जो है ना, ना उसमें कैप्शन वगैरह लगा है ना कुछ, बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन उसका जो वॉइस है ना वो उर्दू में है। तो अब मैं उसको इंग्लिश में करना चाह रहा था, सोच रहा था कि थोड़ा सा इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके फिर गूगल स्टूडियो एआई जो आपने सजेस्ट किया था बिल्कुल कर वहां से मैं सकते हैं, इसको ना बिल्कुल कर इंग्लिश में सकते हैं, कोई करके प्रॉब्लम इसका। नहीं, कोई इशू नहीं है, कर सकते हैं। ओके हो गया, तो ये भी सही हो गया। ओके हो गया, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू और नहीं आखिरी आएगा। सवाल है मेरा ये, पेपाल, मेरा दोस्त है दुबई में, तो वो थोड़ा न्यू है ना उस इस टाइप में, तो वो डर रहा है, कि कह रहा है कि यार ये फ्रॉड वगैरह ना हो जाए, तो उसको मैं कैसे यकीन दिलवाऊं कि पेपाल बना के दो। और उसको मैंने ये भी कहा है कि अपनी एमिरेट्स आईडी लगाओ इसमें, वो समझ आप एक नहीं आ काम रही करें, उसको वो। आप एक काम करें, जी। आप पेपाल सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस ले लें, आप उसको छोड़ दें। ठीक है, उसने आपका भी सर खाना और फिर आपने मेरा सर खाना, तो फायदा नहीं है। जो बंदा इस तरह कर रहा है अभी, उसने बाद में भी यही करना है। तो ये है कि आप उस हम्म। पे उसको छोड़ें, आप पेपाल सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस लें। ठीक है, चलें ओके सर, हो गया, ठीक हो गया। और सर चले ठीक हो आखिरी गया। सवाल ये सर मेरा, कि ये जो आपने कल वाले क्लास में टूल्स बताए थे, इसमें जो आपने जो लूमली वाला कोई बताया था जो, उसमें से सर अपलोडिंग के दौरान, स्केड्यूलिंग अपलोडिंग के दौरान कोई वो तो नहीं हो जाएगा, रीच तो डाउन कुछ नहीं हो भी नहीं जाएगी होगा, इसकी? नहीं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसीलिए तो बताया था मैंने वो। ठीक है, ओके हो गया, ठीक सर। चले ठीक हो गया। और अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास शुएब का, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, शुएब क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है? जी जी, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। अच्छा सर, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 6 अकाउंट मोनेटाइज हो गए, शुक्र अल्लाह की बात का। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, और अल्लाह पाक मजीद दे। मैंने इनको थोड़ा सा शिफ्ट भी किया है पॉडकास्ट पे। 3 अकाउंट में पॉडकास्ट पे चला रहा हूँ सर। ज़बरदस्त। सर मैंने पहले आपका जो आपने तरीकाकार बताया वीडियो एडिटिंग वाला, मैंने वही तरीकाकार कोशिश किया था 2-3 वीडियोस पे। तो एक वीडियो में कम से मेरे 3 से 4 घंटे लग रहे थे, क्योंकि वो डेटा ढूंढना, इमेजेस वगैरह, स्टॉक इमेजेस ऐसे ही है, सामना के ढूंढने टाइम लग रहा था। ऐसे ही है। तो फिर मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वेशन में मेरे सामने 2-3-4 चीजें आई, फिर मैंने उनमें से एक इम्प्लीमेंट किया, वो मैं आपको बताता हूँ, फिर आपने मुझे गाइड करना कि ये ठीक है या गलत है। अब ये है कि कुछ ने उनकी की फ्रेमिंग करके वीडियो को सेट करके, ऊपर उन्होंने टाइटल लिखा होता है, नीचे उसका नाम थंबनेल लगाया होता है। पहले ऑब्जर्वेशन ये की। दूसरी मैंने ये की कि वो नीचे ना कोई गेम चल रही होती, जैसे कि माइनक्राफ्टिंग हो गई। ऐसे ही है। तीसरी ऑब्जर्वेशन मैंने ये किया है कि सर मैंने उसका टेम्पलेट खुद से रेडी किया है कैनवा के थ्रू। मैं कैनवा के बताता हूँ। थ्रू मैंने टेम्पलेट। जी जी, ये तीनों चीज़ें अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन इसमें ना लेस वैल्यूज़ हैं। जो गेम प्ले वाला ये बड़ा ही पुराना, जब हमने कभी टिकटॉक पे पॉडकास्ट का कंटेंट चलाना था तब ये गेम प्ले की वीडियोस चलती होती थी, GTA की, माइनक्राफ्ट की, तब हम लगा के ये कर रहे होते थे।
तो ये है कि बाद में फिर इस पे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई, तो हमने फिर इसको अब स्किप कर दिया। बाकी ये सर जिन्होंने मैंने वो लगाए होते हैं थंबनेल्स, वो भी मतलब एक तो पिक्चर ही लगाई हुई है, तो उस बिहाफ पे भी हम कभी भी 100% श्योर नहीं हो सकते कि वो चल जाएगा। और तीसरा जो आपने टेम्पलेट्स रेडी की हुई हैं कैनवा से, वो मुझे अब आप चेक करवाएंगे, मैं फिर देख के आपको बता सकता हूँ कि वो वर्थ इट हैं कि नहीं। अदरवाइज़ सर ये जो वो चीज़ है ये फुल्ली इंगेजिंग टाइप था जो एडिट पॉडकास्ट वाला आपको बताया गया था। ये अब क्योंकि सर देखें डिपेंड मेरे करेगा पॉडकास्ट, आपके ऊपर। मेरी नीश, देखें बात सुनो ना सर, जो मेरे जी, जी। पॉडकास्ट था ना, जो मेरे चैनल जिसको मैंने टारगेट किया था कि मैंने इसकी टाइप वीडियो दिखाना है, हुँ, तो हुँ। वो ना डिफरेंट जो पॉडकास्टर होते हैं उनको ना वो उनकी एनालिसिस करने के बाद ना उनको ट्रोल कर रहा होता है, रोस्ट कर रहा होता है। तो हुँ, साहब हुँ। फिर उसके रिलेटेड मुझे इमेजेस ढूंढने में बहुत काफी टाइम लग रहा था और कुछ इमेजेस मिल भी नहीं रहा था। तो फिर मैंने यही सोचा कि यार मैंने खुद टेम्पलेट सेट करूँ, और मैंने टेम्पलेट भी सिर्फ अपनी तरफ से सेट नहीं किया, फिर मैंने ऑब्जर्वेशन किया, जैसा कि हमारे हाफिज अहमद पॉडकास्टर हैं पाकिस्तान के, या नादिर भाई हुँ, हो गए, या हुँ। डिफरेंट पाकिस्तानी पॉडकास्टर, मैंने फिर इनको देखा है। तो फिर हुँ, इन्होंने हुँ। जो सेट किया होता है ना, ऊपर एक टाइटल लिखा होता है, जिस तरह हम टाइटल लिखते ऐसे हैं ही है, जो कॉल टू एक्शन वाला होता है। ऐसा ही है। हुँ, हुँ। अच्छा, नीचे फिर मैंने उनके कोई जो लोगो होता है वो सेट किया हुआ है, और उनके चैनल के नेम और आगे पीछे कुछ मैंने चीजें ऐड की हुई हैं। फिर मैंने इनके हुँ। साउंड में आप साउंड ना इफेक्ट भी एक ऐड कर रहा काम हूँ, म्यूजिक करिएगा, भी ऐड कर रहा हूँ। बिल्कुल जी आप एक सर। काम करिएगा, आप ना एडिटिंग वाले नंबर पे ये वैसे मटेरियल कन्वे कर दें, ठीक है? क्योंकि वो एक जी इमेज जी जो सामने देख के मैंने आपको बता देना उसमें और इस तरह से बात में ना बड़ा डिफरेंस आ जाता होता है, ठीक है? जी, आप ये ठीक हो मुझे एक गया जी। दफ़ा से कन्वे करके लाज़मी चेक करवा लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, दूसरा सर मैंने क्वेश्चन किया था, एआई मेंटोर्स जो होते हैं ना, एआई हुँ, मेंटोर्स जो हुँ, यानी हुँ। कि एआई सिखा रहे थे, जैसे कि क्लाउड के ऊपर कोई सिखा रहा है, कोई हुँ, हुँ। गूगल जेमिनी जैसे कभी इनका नैनो जी, बनाना जी। वाला है, तो इस तरह की मैंने वीडियो जी, देखी जी। है। तो हुँ, सर हुँ। इनका आरपीएम कितना है? ये मैंने क्वेश्चन एडिटिंग वाले नंबर से भी किया था, आई थिंक सो मैं शायद रात को बताता हूँ। आप ही बैठे थे। मैं जी सर, ये ना मुझे ऑडियंस इनकी बड़ी लिमिटेड होती है। अब एक ये एआई वाली का ज़्यादातर इंटरेस्ट होगा सिर्फ उन्हीं लोगों का जो कि डिजिटल फील्ड के रिलेटेड ताल्लुक़ रखते हैं, जो फिज़िकली हैं या जो दिहाड़ीदार बंदा उसने तो कभी भी कोई इस तरह की चीज़ नहीं करनी है। तो ये लिमिटेड ऑडियंस आ जाती है और इस पे आरपीएम भी हमें मतलब ज़्यादा तो नहीं देखने को मिलता है, हमें ऑलमोस्ट एवरेज आरपीएम ही आती है। 0.20 सेंट से 0.50 सेंट तक हमारा ये आरपीएम जाता है, डिपेंड करता है कि हमारी उसमें वीडियोस किस तरह की थी और वो किस कंट्री के अंदर निकल रहे हैं, ठीक है? क्योंकि एक एआई टूल आप इवन तो अगर इंग्लिश में क्यों नहीं बता रहे हैं, वो हर तरह का बंदा देखेगा अगर वो डिजिटल फील्ड से रिलेट है तो ये है कि इसमें फिर आरपीएम हमारा फ्लक्चुएट होता है, ठीक है? सही 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 सही। अच्छा ओके सर, हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन, अभी तक मैंने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं की, क्योंकि सर मैंने ये देखना है कि अभी तक जब मेरे $50 नहीं बन जाते तो फिर मैं अभी हुँ। वो एसएसएन वाला जो है वो मैं जायना कोई करवा इशू लूँ, नहीं क्या है। पता आगे कंटेंट ही चलता है नहीं चलता। तो पेपल सर मैंने जो बनवाना है सर, वो हैं पाकिस्तानी, मेरे कजन है, लेकिन वो सऊदी अरब में बैठे हैं, तो क्या हुँ, उनका हुँ। सीएनएसी का कोई इशू प्रॉब्लम तो नहीं बनेगा? नहीं, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी। डॉक्यूमेंट्स अगर ओरिजिनल है ना तो वो अगर वेरिफिकेशंस करेंगे, अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हुए तो सिर्फ वो सबमिट कर देंगे तो वो अप्रूवल मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? चलिए ठीक हो गया, ओके ओके सर। ओके जी, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए अबू बकर, क्वेश्चन करिएगा, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, कैसे हैं? जी, जी। खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बस तो इस तबीयत डाउन। हुँ, हुँ। अच्छा, मेरा क्या अपडेट्स क्वेश्चन हैं? ये था। हुँ, हुँ। अपडेट से बहुत सारे लड़के ना क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारे अकाउंट्स डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, हुँ, हुँ। सो इसके ऊपर हमें एक डेडिकेटेड वीडियो दी जाए, या हमें आपने एक ये मुझे पूरा मैसेज करने अपील किया का था। मैकेनिज्म। बिल्कुल, मैंने ये जी। मैसेज आपका सुना था, ये बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अच्छा, सेकंड चीज के अगर हमारा कंटेंट एआई वाला हो हुँ, हुँ। तो क्या हमें फिर भी फेस वाली वीडियो अप्लाई करनी पड़ती है, और अगर हमारा कंटेंट ओरिजिनल हो फिर भी हमें फेस वाली वीडियो अप्लाई करनी पड़ती है? फेस वाली वीडियोज़ लगाना मस्ट है, हम रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है? ओके, बस यही था, बाकी मैं आपको अपडेट्स कर देता हूँ। चलो ठीक हो गया, ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। रहमान, क्या क्वेश्चन है आपका? ये मुस्तफ़ीज़ुर रहमान आई थिंक सो आपका नाम है, क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर, जैसे आपने बताया था कि हम 1 लाख व्यूज पूरे करेंगे, उसके बाद फॉलोअर्स लगवाएंगे, हुँ, तो हुँ। क्या आपका वर्क फ्लो भी इसी तरह होता है कि या आप ऑर्गेनिक ही फॉलोअर्स लगवाते हैं, मतलब ऑर्गेनिक ही काम करते हैं? हमारा वर्क फ्लो भी यही होता है, इसीलिए तो मैं बताया था, मैंने ये चीज़ क्लासेस में बताई थी। हमारे पास 2 डिपार्टमेंट्स हैं, फीमेल्स व्यूज़ पूरे करती हैं, फिर उसके ऊपर फॉलोअर्स लगवा के आगे हम बॉयज़ के डिपार्टमेंट को अकाउंट्स देते हैं, वो उनके ऊपर फिर काम करते हैं, ठीक है?
ठीक हो गया। और सर जैसे कि हम कोई भी वायरल कंटेंट लेते हैं और उससे व्यूज पूरे करते हैं, तो आप कह रहे थे कि हम उससे रिलेटेड देखेंगे कि कोई कंटेंट जो हमने चेंज करना है वो लगवाएंगे। तो ये जैसे मेरे अब कुछ अकाउंट्स हैं उस पे औरका का कंटेंट था जिससे मैंने व्यूज पूरे किए हैं। हम्म। तो अभी अभी मैं फिर किस तरह उसके रिलेटेड ढूंढूं कि उसके रिलेटेड अब कौन सा कंटेंट होगा? आप उसके रिलेटेड देखेंगे कि जो ये फिशिंग करते हैं उनका कंटेंट आप लगा सकते हैं, या जितनी भी सी की एक्टिविटीज़ वाला कंटेंट है, सी क्रिएचर्स है, आप उनके कंटेंट को लगा सकते हैं। आप इस तरह से अपनी निश के रिलेट रह सकते हैं। ठीक है। ठीक हो गया। सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि असल में मैं ना ये इस तरह मोनेटाइज अकाउंट करके सेल करना चाह रहा था, तो आपने जो नंबर दिया है ना वो भाई बाय नहीं कर रहा है। वो कह रहे हैं कि हम्म। हम सिर्फ ऑर्गेनिक फॉलोअर्स वाले ही अकाउंट बाय करते हैं। अब वो देखें ना, अब एक फॉलोअर्स हमने वेबसाइट से लगवाए हो तो फिर वो जो है मार्केट में ये निकलते नहीं है, तो रिस्क तो वो भी नहीं ले सकता क्योंकि उसने भी क्लाइंट्स ख़राब करना है। तो बेहतर हल ये है कि फिर उस पर आप काम कर लें। ठीक है। ठीक हो गया। मतलब इस तरह हम सेल नहीं कर सकते। सेल कर सकते हैं, लेकिन ये है कि फिर उसको मतलब रिस्क होगा थोड़ा सा। सामने वाला बंदा ये ना कि बोल दे आपको, आप अगर उसे ना ही नहीं करते सेल, किसी और को सेल कर लेते हैं, आप उसको ये भी नहीं बताते कि भाई ये इस तरह से चीज़ मैंने की है, वो ले लेता है, बाद में कोई प्रॉब्लम आती है बाद में, तो फिर उसने पकड़ना आपको ही है। ठीक है। तो बेहतर हल ये कि खुद ही आप उसके ऊपर काम करें। ठीक है। ठीक हो गया सर। ओके, शुक्रिया हो सर। गया। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कामरान, क्या क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। जी वालेकुम अस्सलाम, क्वेश्चन करिएगा। मोहसिन भाई, मैंने आगे एज रिस्ट्रिक्शन का आपको पूछा था क्वेश्चन, वो मैंने कार्ड एंटर किया लेकिन वो इनवैलिड हो गया, तो दोबारा फिर वही ऑप्शन आ रहा है, मैं उसका क्या करूं? आप कार्ड कौन सा अपना, नया पे सादा पे कौन सा कार्ड ऐड किया था? ये तो नहीं बताया था मैंने, मिजान का अपना ऐड किया है। तो ये नहीं ना करना था, नया पे का या सादा पे का वर्चुअल कार्ड ऐड करें जिसपे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आपको अलाउ कर रहा हो। ये मैजान का किया इसी वजह से, तो उसने इस तरह से किया। ठीक है। चले मैं वो ऐड करूंगा तो उससे हो जाएगा ना क्लियर अब? हाँ, इंस्टेंट हो जाएगा, सिर्फ आपके कार्ड में कुछ 200-300 रुपये का बैलेंस हो। ठीक है। कोई इशू नहीं है। तो दूसरा मैंने ये पूछना था, मैं एसएसएन बाय करके डेट ऑफ बर्थ वो सिलेक्ट करके कर लूं या ऐसे ही कर लूं, बेहतर है? आप एसएसएन कोई वाली इशू नहीं? करके कर लें। बाकी ये कि आप आईडी कार्ड लगाएं, कोई इशू नहीं आएगा, उसी के थ्रू हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। चलो ठीक हो गया। ओके, हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्या नाम है? आमिना नाम है। माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज़ आ रही, क्वेश्चन करिएगा। अच्छा सर, एक तो मुझे ये पूछना था कि हम लोग अपने अकाउंट से कोई अकाउंट मोनेटाइज अकाउंट से कोई अकाउंट फॉलो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। कोई भी अकाउंट है, आप क्योंकि अकाउंट्स को फॉलो कर सकते हैं। ज्यादातर अकाउंट्स में नजर आते हैं ना कि उनके फॉलोवर्स हैं लेकिन आप खुद फॉलो नहीं कर रहे किसी को। नहीं नहीं, कोई इशू वाली बात नहीं, हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। कर सकते हैं ना? अच्छा, दूसरा मुझे ये पूछना था कि अभी तक सर जो मेरे दो मोनेटाइज्ड अकाउंट है, एक तो अभी मैंने हम्म। नया ही शुरू किया है, दूसरा जो है वो उसको 13 डेज हुआ है, और 13 डेज में मेरे पास उसमें सिर्फ दो वीडियोस हैं जो इस वक्त 7,500 व्यूज पे गई हैं। हम्म। बाकी सारे 600 700 ऐसे हैं। आप एक हम्म। दफा उस अकाउंट को देख लेंगे, 13 दिन में मेरी $10 की जो है वो आई है अर्निंग। चले, आप वो एडिटिंग वाले नंबर पे उसके स्टैट भेजिएगा, मैं वो चेक कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और ठीक है। अगर सर जैसे मुझे ये पूछना था कि जैसे फेसबुक वगैरह पे होता है कि शेयर लाइक कमेंट, ये तीन चीजें होती है जो कि एंगेजमेंट में आती हैं। तो हम्म। अगर कमेंट नहीं आ रहा, लाइक्स आ रहे हैं किसी उस पे, तो वो भी हमारे हम्म। उसी पे जाएगा, एंगेजमेंट में ही काउंट होगा ना? वो इंगेजमेंट में आपकी कोई एक चीज़ भी आए ना, तो वो इंगेज कर रहे हो आप अपनी ऑडियंस को, चाहे लाइक्स के थ्रू है हम्म वो, चाहे कमेंट्स के थ्रू है वो, आप अपनी ऑडियंस को इंगेज कर रहे हो। ठीक है। वो इसी हम्म कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा। ठीक है। दूसरा सर, एक ये चीज मुझे ये पूछनी थी कि जो मेरे जो ये पॉडकास्ट जिस पे मैं काम कर रही हूँ ना अपने अकाउंट पे, हम्म। इतनी मतलब 6-6 मिनट की ये लोग वीडियो लगा रहे होते हैं और पार्ट्स में लगा रहे होते हैं। लेकिन हम्म। अब मैं ना ऐसे फंस रही हूँ कि मैं रोजाना लाइक आई एम अपलोडिंग 2 वीडियोस, हम्म। ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है मैं पूरी वीडियो डाल चुकी हूँ। हम्म। इसका क्या हल है? अगर हम लोग ज्यादा डाल रहे हैं, वहां से कोई अपडेट ही नहीं आ रही यूट्यूब पे उन लोग की। आप वो मुझे चेक करवा दें। ठीक है, मैं फिर वो वेरीफाई करके बता दूंगा। वैसे तो नहीं पता चलेगा कि क्या क्रिएटर है, किस तरह का कंटेंट है, क्या हमारी मैं आपको स्ट्रेटेजी उसके भेज ऊपर दूंगी, होनी आप चाहिए।
हाँ अब मुझे दूसरा सर ये पूछना था कि मिनिमम क्या उसकी मतलब हमारे जो भी मोनेटाइज अकाउंट है उसमें जो अर्निंग हो रही होती है वो कितने कितनी देर पे अपडेट होती है, फौरन तो नहीं होती ना? 24 घंटे के बाद अर्निंग अपडेट होती है, ठीक है। एवरी डे? हाँ, एवरीडे 24 घंटे के बाद हर वीडियो के अच्छा, स्टैट अपडेट होते हैं। तो सर बस मैं आपको फिर अकाउंट भेज दूंगी, आप उसको प्लीज चेक कर लीजिएगा एक दफा। चले, मैं कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो ओके, चलो हो ठीक गया। है, ओके थैंक यू। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, मीटिंग हम अपनी यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, 1 बज गया है। ख्याल रखिएगा, रिकॉर्डिंग आपको मैं कुछ टाइम में प्रोवाइड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।